हिंदू धर्म ग्रंथ तर्क का नहीं शोध का विषय है। जी। और ये बात डॉक्टर रॉबर्ट ने भी कहा था, ओपेनहाइमर ने। वेद, उपनिषद, पुराणों को पढ़े मत, आप उस पे शोध करें, वो शोध का विषय है। जब कई बार लोग अपने मन से कथाएं बनाने लगते हैं, अच्छा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑथेंटिसिटी को जैसे खोने लगते हैं तो उस धर्म की बातों से तेज कम हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आज का जो समाज है हमारा वो पुरुष प्रधान है? पेट्रियार्कल सोसाइटी आई थिंक पूर्व वैदिक काल के बाद से हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में आपको उसके ट्रेसेस मिलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे श्रीमद् भागवत के बारे में, जी। तो दे यूज्ड टू से कि आप पूरे टाइम इन चीज़ों को ना पढ़ो। अभी 9th क्लास चल रही है तो अभी स्कूल की पढ़ाइयों पे ज़्यादा ध्यान हो, बट हो गया आफ्टर दैट दे रियलाइज्ड कि ये बहुत सही मार्ग है। अपने विवेक को हम बढ़ाने का प्रयास करें, तब जाकर धर्म की गहन समझ हम में आ पाएगी। इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, ज्योतिबाई फुले, रिवॉल्यूशनरी थॉट, सरोजनी नायडू, वेरी नॉलेजेबल, टैलेंटेड। अच्छा, मैं कुछ चर्चित नाम आपके आगे लूँगा। आपके क्या विचार हैं इन पर? आपका नाम है पलक किशोरी और दूसरी तरफ नाम है जया किशोरी। क्या कहना चाहेंगे आप? डिफरेंसेस इन थॉट्स, बट मार्ग एक ही है। मार्ग एक है। भगवान कृष्ण का। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आस्था या चमत्कार? अब उनके दरबार में क्या होता है, तो अगर इतने सारे लोग उस कुछ वक्त भगवान राम का नाम भी ले रहे हैं तो मुझे कुछ गलत नहीं लगता इसमें। आचार्य प्रसाद, तार्किक बातों का उनके मैं खुद भी बहुत सम्मान करती हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी, अगर वीडियो बन रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसे जवाब दे रहे हैं तो ये उनका खुद का निर्णय है, इस पे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर ही इज डूइंग, वो अच्छा कार्य है। ओशो एक बहुत पुराना नाम है, क्या कहना चाहेंगे? दार्शनिक के रूप में वो बहुत गहरे व्यक्ति है और भगवान कृष्ण पे उन्होंने बोला भी है और सटीक बहुत अच्छा बोला है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें आई एम नॉट एग्री विद हिम एट ऑल। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, स्वागत करता हूं आपका द रामलीला टॉक्स में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सुश्री पलक किशोरी जी, जो बहुत छोटी उम्र में जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा करना प्रारंभ किया और आज तक निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। आज हमारे साथ हैं। आज उनसे चर्चा होगी अध्यात्म पर, सनातन पर, धर्म पर। तो आइए स्वागत करते हैं उनका और बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार, जय श्री राम। कैसी हो पलक? जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका द रामलीला टॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और आज आपको इस पॉडकास्ट में देखकर मुझे बड़ा ही सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ अपने आप को, कि आपके बारे में जितना मैंने सुना, जितना जाना जी, और आज मेरे सामने बैठकर मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे रही हैं। तो चलिए, आपसे सबसे पहला प्रश्न जो मेरा होगा कि इतनी कम उम्र में और कथा की शुरुआत कैसे हुई? जैसे नॉर्मल बच्चे की लाइफ है, जी। स्कूल, घर, वैसे मेरी थी जी। तो 9th क्लास तक तो मेरा ध्यान पूरी तरह से सिर्फ मेरी स्कूल की पढ़ाइयों पे था। जी। उसके पहले भी थ्रू दी माई जर्नी मुझे पता था कि आपके धर्मशास्त्र, विज्ञान, साइकोलॉजी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। आपको घर में बहुत इंटेलेक्चुअल माहौल मिला, क्योंकि मेरे पापा हों चाहे बड़े पिताजी हों, वो विज्ञान और धर्म की पुस्तकें साथ में पढ़ते हैं। अच्छा। जी, साथ में पढ़कर उन्हें जो भी समझ आता है वो हम सबको समझाते थे, जी। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि जिज्ञासा थी मन में कि भगवान कृष्ण कौन सी ऐसी शिक्षाएं दिए हैं जिसे पूरा विश्व इतना सम्मान दे रहा है। आपको पता चला कि मैक्स मूलर वगैरह के ट्रांसलेशंस आए हैं, चाहे भगवद गीता के हों चाहे वेदों के मैन्युस्क्रिप्ट्स के हों, तो वहाँ से मैंने उपनिषदों को और गीता को पढ़ना शुरू किया था। आफ्टर दैट श्रीमद् भागवत कथा मैंने पढ़ी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे भागवत कथा करनी थी, इसलिए कि ये पता होना चाहिए कि एक रुचि थी। जी, रुचि थी कि पता हो तो लिखा क्या है उसमें। जी जी जी, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने पढ़ा था। और अब फिर भगवान को क्या कराना है ये तो उनके हाथ में। मुझे जी। समझ आ गया कि प्लानिंग उनकी रहती है, वी जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जी जी। तो जब पहली बार आप भागवत कथा मंच से कर रही थी और कथा की समाप्ति के दौरान
आपको क्या फील अनुभव हुआ, क्या महसूस हुआ कि आज मैंने, जो कि ड्रीम नहीं था आपका, लेकिन आपको अवसर मिला जी। और जब कथा करके नीचे उतरी तो मन में क्या फीलिंग थी? डिवाइन। अच्छा। जी, आपको ये एहसास होने लगा कि शायद आप किसी की योजना है और आपको जो दिया जा रहा है इसे ज़िम्मेदारी के साथ निभाएं। और क्योंकि आपके पास अब थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने साथ साथ कईयों के आप विचार प्रभावित कर सकते हैं। जी। तो हाँ, एक दैवीय संरक्षण की अनुभूति होती है। तो इसके लिए आप विशेषकर जो एक भागवत कथा करती हैं, तो मुख्य रूप से आपने किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से काम करना शुरू किया, पढ़ाई करनी शुरू की? क्या वेदों का भी अध्ययन किया? जी, वेद मैंने बाद में एक्चुअली ऋग्वेद को मैंने पढ़ा। अच्छा। अभी भी उस पे रिसर्च चल रही है मेरी, बिकॉज़ आप वेद, उपनिषद, पुराणों को पढ़े मत, आप उस पे शोध करें। वो शोध का विषय है। जी। और ये बात तो आई थिंक डॉक्टर रॉबर्ट ने भी कहा था, ओपेनहाइमर ने, कि हिंदू धर्म ग्रंथ तर्क का नहीं शोध का विषय है। शोध का विषय। जी। कि पहले ऑब्जेक्शन से आप उसे एनालाइज करें, उस पर शोध करें, मनन करके फैक्ट्स को आधार बनाएं, उसके बाद देखें कि उसमें एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है। हम कई बार चीज़ों को लिटरली ले लेते हैं, बट एक्चुअली लिटरली हमें इतिहास ग्रंथ लेने चाहिए। बाकी पुराणों में आपको भावार्थ पर ध्यान देना चाहिए, व्हाट आई थिंक, क्योंकि वहाँ पर मेन बेसिस है कथा का अर्थ समझाना। वो कई बार कथाओं के माध्यम से समझाई जाती हैं, कई बार इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है कि आपको समझ आए, बट वहाँ पे पॉइंट समझाना आपका टारगेट है। तो वेदों को मैंने बाद में ऋग्वेद को पढ़ा, उसके पहले मैंने गीता और उपनिषद पे ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा। श्रीमद् भागवत के दौरान मैंने मनोविज्ञान, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी उसमें इंक्लूड ढूंढने का प्रयास किया कि क्या हमें कितने सब्जेक्ट्स इसमें मिल रहे हैं। ढूंढने से पहले ये हाउ इट स्टार्टेड कि जब मुझे कुछ चीज़ें सिमिलर दिखी, तो यहाँ आपको लगा कि यहाँ जोग्राफिकली कुछ फैक्ट्स तो सेम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 7 कॉन्टिनेंट्स आज हैं, अफ्रीका, एशिया, एंटार्क्टिका वगैरह, सेम आपको 7 कॉन्टिनेंट्स श्रीमद् भागवत में मिलते हैं, बस उनका नाम डिफरेंट है। अच्छा जी, 7 महाद्वीप ही मिलते हैं। अच्छा, जी, वेरी गुड। और कुछ ऐसी ये वर्णन आता है कि ये जो महाद्वीप है यहाँ पर दूध का समुद्र है। अब ये हमें बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा, बट एक्चुअली जैसे आप रेड सी देखें, तो रेड सी में क्या वो पूरा रेड कलर का पानी नहीं है, ब्लैक सी में काला पानी काला नहीं पानी। है। वो ठीक है, एक सैटेलाइट व्यू में आपको ह्यू दिख सकता है रेड और ब्लैक, बट एक्चुअली है तो वो ऐसे तो यमुना जी भी बहुत डार्क कलर की हैं, गंगा जी का रंग मटमैला है, पर फिर भी पानी तो सेम है। वैसे ही जो ये मिल्की शेड आ गया, वो क्या पता ग्लेशियर का पानी हो जहाँ बर्फ रहती हो, इसलिए वो दूध जैसा। जी, तो वो सैटेलाइट व्यू में आपको वाइट कलर का दिखेगा। वाइट कलर दिखाई देता है। हाँ, जी जी। तो जब आपको कुछ चीज़ें लगी कि हाँ ये इलॉजिकल लग रहा है, बट एक्चुअली हो सकता है इसके पीछे कुछ रहस्य हो। तो उसके बाद फिर जो हिस्ट्री आती है, जैसे आप श्रीमद् भागवत में जाएंगे तो ऑलमोस्ट वंशावली है। अच्छा। इतने वंश हैं, उसमें इतने नाम हैं कि ये स्टार्टिंग ये स्वयंभू मनु से शुरू करते हैं और फिर आते आते आपके परीक्षित जी तक आते हैं, कलयुग तक आते हैं। तो उसके पहले वो सूर्यवंश की पूरी आपको जीनियोलॉजी देंगे, वो चंद्रवंश की आपको पूरी लीनेज देंगे। इसके अतिरिक्त जितने वंश थे, जितने देव, जितनी देवियाँ, जितनी ऋषि ऋषिकाएँ, ये सारी लीनेजेस आपको इन डिटेल श्रीमद् भागवत में मिलती है। तो इतना डेटा कोई सोच कैसे सकता है जी। या फिर जिसने भी इसे लिपिबद्ध किया है या राइटिंग की है, तो वो खुद में बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा श्रीमद् भागवत के अलावा आपने रामायण भी कभी अध्ययन किया उसका? वाल्मीकि रामायण के कुछ संदर्भों को मैंने देखा है, और अच्छा। इसी को देखने के बाद मुझे समझ आया था, महाभारत और वाल्मीकि रामायण दोनों को, कि आपके इतिहास ग्रंथ में कई बार चीज़ें अलग तरीके से बताई जाती हैं। इतिहास ग्रंथ? जी जी। और हम इतिहास ग्रंथों का संदर्भ ना देखकर कई बार जो डिफरेंट एडिशंस निकाले जाते हैं, हम उन्हें सेंटर फॉरवर्ड में लेकर चलते हैं, बट एक्चुअली इतिहास ग्रंथ में आपको फैक्चुअल चीज़ें देखनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको भक्ति ग्रंथ में जाना है तो भक्ति ग्रंथ आपके लिए रामचरितमानस जी भी हैं, कंब रामायण दक्षिण में चलती है,
महाभारत के बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको मिलती हैं। बाद में फिर वी.एस. सुधांकर जी ने 1919 में, आई एम नॉट श्योर, कुछ संस्कृत स्कॉलर्स की टीम बैठाई थी जिसमें 47 ईयर्स तक उन्होंने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत निकाला था, जिसमें कॉमन वर्सेस उन्होंने सेलेक्ट किए और उन कॉमन वर्सेस को कंपाइल करके क्रिटिकल एडिशन उन्होंने निकाला। अच्छा। उसमें ये कहा गया कि आप इसे ऑथेंटिक समझ सकते हैं बिकॉज ये जो वर्सेस हैं ये हर मैन्यूस्क्रिप्ट में आपको मिलेंगे। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं हुआ। जो इंटरपोलेशन शब्द है वो क्रिटिकल एडिशन में आपको कम मिलता है। इसके अलावा गीता प्रेस वाले बहुत ऑथेंटिक ट्रांसलेट भी करते हैं, और श्रीमद् भागवत उन्होंने श्रीधर स्वामी जी की निकाली थी कमेंट्री। तो गीता प्रेस वाले श्रीधर स्वामी जी की श्रीमद् भागवत को मेनली पब्लिश करते हैं, जो ऑथेंटिक से क्लोजेस्ट टू द रियल, यानी आपको जो अनुवाद भी मिलेगा उसमें वो रियल संस्कृत के अर्थ का सबसे निकट वर्जन होगा। अच्छा पलक जी, एक प्रश्न इसमें है कि आज बहुत सारे कथावाचकों को आपने भी सुना होगा, रामायण हो या श्रीमद् भागवत गीता हो, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर जो स्टोरियां हैं जी वो आम जनमानस को आसानी से समझ में आए, तो उसके लिए क्या कथावाचक उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर देते हैं क्या? जी, जो आप कह रहे हैं इसे टीकाकरण कहते हैं। अच्छा। जैसे आचार्य अपनी अपनी टीकाएं लिखते हैं, तो टीकाएं लिखनी तो ठीक बात है, पर इसका विकृत रूप हमें कब दिखता है? जब कई बार लोग अपने मन से कथाएं बनाने लगते हैं। अच्छा। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑथेंटिसिटी को जैसे खोने लगते हैं तो उस धर्म की बातों से तेज कम हो जाता है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जब उस किताब को पढ़ेगा या उस ग्रंथ को पढ़ेगा और जो एक कथावाचक ने बोला उन दोनों में डिफरेंस दिखेगा तो असत्य की ओर जाएगा कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, यही तो कारण बन सकता है अविश्वास का। कोई एक ऐसी कथा जो आपको कोई स्टोरी ऐसी? स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, पर क्या हम जब सारे संदर्भ इसमें समझेंगे तब हम मिसकंसेप्शन से बच पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम बिल्कुल शॉर्ट करने का प्रयास करें तो ये आई थिंक मिसलीड कर देगा, क्योंकि हर संदर्भ को, ऐतिहासिक संदर्भ को, उसके पीछे आध्यात्मिक संदर्भ, वैज्ञानिक संदर्भ और जो आपके ग्रंथ में संदर्भ दिया है, सारी चीज़ों को समझने के बाद हमें एक्चुअल स्टोरी लाइन पता चलती है कि आपकी मुख्य स्टोरी लाइन इस लाइन में चल रही है, बट इसमें जो भ्रंश जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भगवान की वृंदावन की कुछ लीलाएं हैं, तो भगवान कृष्ण की उम्र 10 वर्ष 11 महीने थी व्हेन ही लेफ्ट वृंदावन। अच्छा जी, अब 10 साल का छोटा बच्चा, उस उम्र में इनोसेंस होती है। सही बात। उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे क्योंकि उस वक्त पे सब कुछ निष्काम है, सेल्फलेस है। उस निस्वार्थ प्रेम में, भक्ति में, दया में हम किसी भी और चीज़ को देख नहीं सकते। पर यही अगर आप कुछ लीलाओं को, जो आज मे बी उसका भ्रंश रूप हमें दिखता है, उन लीलाओं में जाएंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें मैच होती दिखेंगी नहीं। बिकॉज एक फैक्टर है जो आपकी उस एज को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि 10 वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं है, और एक फैक्टर है कि अगर आप ऑथेंटिक एज में जाएंगे तो फिर ये कथा आपको सूट नहीं करेगी। तो ये चीज़ें आपको समझ आती हैं कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो तो जस्ट गो फॉर द फैक्ट्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं पलक जी आपसे कहूँगा कि भागवत आपने कई बार मंच से आपने आम जनमानस को सुनाई, एक ऐसी स्टोरी जो श्री कृष्ण की हो और आज के जनमानस को एक बड़ा संदेश देती हो। वैसे तो सारी जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की वो आनंद देने वाली हैं, लेकिन एक ऐसी स्टोरी जो बार बार मन में आती हो कि हाँ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। स्टोरी तो उनकी लीला में से कोई सी भी एक लीला का एक प्रसंग। तो, जी, आई थिंक कुछ उनके सिद्धांत समझ आते हैं। अच्छा। पर्टिकुलर लीला से ज़्यादा मुझे लीलाओं में उनके सिद्धांत दिखते हैं जी, कि उनके सिद्धांत नहीं बदले, उनकी परिस्थितियाँ बदली जीवन की। उनका सिद्धांत है संभाव तो संभाव। अब उनके मित्र चाहे सुदामा आ जाएंगे या उद्धव जी होंगे, उनकी दृष्टि नहीं बदलेगी दोनों की तरह, या फिर अर्जुन हो। क्या बात।
तो पहले सिद्धांत में उनका जो सिद्धांत है वो संभाव संभाव है, है। उनकी दृष्टि में समता है। वो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में एक समान रह रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे रहने के लिए। जो कर रहा है योग और जो योग के मार्ग को सिर्फ जानता है, ये एग्जैक्टली डिफरेंस आ जाता है सांख्य योग में और सांख्य दर्शन में। कि एक है जो सांख्य की फिलॉसफी का ज्ञान रख रहे हैं, पर दूसरे हैं जो उस मार्ग में स्वयं चल रहे हैं। अच्छा। तो जो चल रहा है वो सांख्य योग के मार्ग में है, और एक तो फिलॉसफी है कि हमें फिलॉसफी का ज्ञान हो सकता है, पर जब आप उस फिलॉसफी को अपना सत्य बना ले तब आप योग के मार्ग में आ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण योगी है, वो कर्म योगी है, वो ऐसे योगी हैं कि उन्हें धर्म की विजय से तात्पर्य है। धर्म की विजय होनी चाहिए, उसके लिए आपको अगर योजना बनानी पड़े, आपको कूटनीति का प्रयोग करना पड़े, आपको वॉट एवर यू नीड टू डू दैट टाइम, आपको वो करना है, क्योंकि यहाँ धर्म यही है। वो उन्हें पता है, उन्हें विवेक पता है कि किस वक्त क्या करना उचित है। फॉर एग्जाम्पल, धर्म को जब हम समझते हैं तो धर्म के तत्व नहीं बदलते, पर उन तत्वों के प्रयोग का तरीका बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका दया जो है ये धर्म का मूल तत्व है, पर दया कब करनी है और कब नहीं करनी है ये विवेक से आता है। ये विवेक से आता है। तत्व नहीं बदलते, पर तत्व का प्रयोग बदलता है। प्रयोग बदलता है। तो ये प्रयोग की कला भगवान कृष्ण को पता है। क्या बात है। जैसे आपके धर्म का तत्व है वीरता होनी चाहिए। वीरता इन द सेंस कि जब आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी बने तब आपको अपने प्रति ही आपको शौर्य रखना है, अपनी भावनाओं से जीतने का शौर्य रखना है। जी जी। पर ये वीरता आपको किस वक्त प्रयोग में लानी है, किस वक्त नहीं लानी है, ये आपको विवेक समझाता है। तो ये विवेक भगवान कृष्ण रखते हैं। तो जब आप उनके सिद्धांतों में जाएंगे, और उनका वन ऑफ द सिद्धांत है परिवर्तन, वो परिवर्तन को स्वीकारते हैं। वो समग्र है, समग्र अर्थात जीवन के हर रंग को मन से स्वीकार करने वाले। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, उन्होंने कितना कुछ देखा ये कभी किसी और को रियलाइज़ नहीं होने दिया, क्योंकि वो हमेशा खुश हैं। उन्होंने कभी किसी को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं किया कि मुझे भी भावनाओं का, बिकॉज वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब आप उन्हें देखकर जज नहीं कर सकते कि वो खुश हैं या वो परेशान हैं या वो चिंता में हैं। तो उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, अगर हम उनके योगी के रूप को देखें तो। अगर आज मैं पलक की बात करूं, अगर आज पलक एक कथावाचक नहीं होती तो क्या होती? IFS जी। आपका ड्रीम था? हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो अभी आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम तो मेरा है कि जितना हो सके मैं उतना दे पाऊँ, चाहे परिवार हो, चाहे सोसाइटी हो, समाज हो, कि जितना हो सके आप फ्रूटफुल व्यक्ति के रूप में दिखें, कि हाँ आपके होने से जो हो रहा है वो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है, वो नेगेटिव किसी डायरेक्शन में ना हो। बट इसके अलावा अगर आप मटेरियलिस्टिक व्यू से देखेंगे तो कथा वाचन में सदैव तत्पर है। हाँ, वो तो सदैव रहेगा। बट इसके अलावा जो आपकी एकेडमिक्स की पढ़ाई होती है तो वो प्रोफेसर या साइकोलॉजिस्ट की है, तो वो मटेरियल प्रोफेशन हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा स्वधर्म है, भगवान की चर्चा करना, बताना, पढ़ना, समझना, समझाना, ये हमेशा कंटिन्यू। अच्छा, देखा जाए तो वास्तविक सत्य तो ईश्वर ही है, तो वो मार्ग तो मेरे ख्याल किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब आपने इस मार्ग की शुरुआत की तो कठिनाइयाँ तो बहुत आई होंगी? हाँ, पर उनका ज़्यादा मुझे इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे? क्योंकि आई हैव बीन वेरी फोकस्ड पर्सन सिंस स्टार्टिंग। जी, मेरा बहुत लक्ष्य ओरिएंटेड जो इंसान होता है, कि काम से मतलब है आपको, बाकी आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अपनी हॉबीज़ में इंटरेस्ट है, आपको भगवान में रुचि है, आपको ज्ञान में, भक्ति में रुचि है, तो इनके अतिरिक्त मुझे चीज़ें प्रभावित नहीं करती। पारिवारिक सपोर्ट कैसा रहता है? पारिवारिक सपोर्ट शुरुआत में दे यूज्ड टू ऑफेंड। उन्हें लगता था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे श्रीमद् भागवत के बारे में जी। तो दे यूज्ड टू से कि आप पूरे टाइम इन चीज़ों को ना पढ़ो, अभी 9th क्लास चल रही है तो अभी स्कूल की पढ़ाइयों पे ज़्यादा ध्यान हो।
बट हो गया, आफ्टर दैट दे रियलाइज्ड कि ये बहुत सही मार्ग है। क्या कभी बीच में कथा करते करते कभी ऐसा मन हुआ कि नहीं छोड़ देना चाहिए, अब दूसरी लाइन पकड़ो, नहीं, आनंद नहीं आ रहा? कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? आनंद ही आनंद। बिल्कुल। क्या कभी लोगों ने कहा कि ये सब दिखावा है? कभी ऐसी तो क्या फील होता था मन तो में? पीपल टेंड टू जज। अच्छा, जज करते हैं लोग। वो तो सभी करते हैं। तो हम धारणा बना लेते हैं अपनी कि कोई ये कार्य है तो सारे ऐसे ही होंगे, या फिर कोई ये लाइन है तो यहाँ पर सब अच्छे होंगे या यहाँ पर सब बुरे होंगे। तो आई थिंक हम पूर्ण सत्य को जानने से पहले धारणा नहीं बनानी चाहिए हमें। तो सबसे कठोर क्रिटिज्म की मैं अगर बात करूं तो वो कभी क्या मिला? कभी तो ऐसा मौका आया होगा कि हाँ ये देख करके आज भी याद कि हाँ ये तो था। अगर बी ऑनेस्ट, मुझे क्रिटिसिज्म का कभी असर नहीं हुआ। नहीं, असर नहीं हुआ, फिर लेकिन भी लोग जैसे तो आप मिलते हैं। पूछ रहे हैं कि वो क्या था, तो वो ऑलमोस्ट ये रहता है कि आप मतलब से इस क्षेत्र में आना हुआ है और आपको आउटकम्स चाहिए, मटेरियलिस्टिक आउटकम्स चाहिए। तो वो सबको जनरली यही लगता है कि सोची समझी साजिश होती है लोगों की अध्यात्म में आने की। बट ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ये जो कथा वाचन का क्षेत्र है, इसमें भी बहुत सारे कथावाचक हैं। क्या इसमें भी कंपटीशन है? कंपटीशन जिससे फील होता है उसके लिए कंपटीशन है, पर मान लीजिए जो खुद को लिंक से ही अलग मानता है उसके लिए क्या कंपटीशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए ये शौक है। अच्छा जी। तो और स्वाभाविक गुण भी है भगवान की बातों में। आपको जब खुशी मिलती है तो आपको लगता है ये आपका कंफर्ट जोन है। तो यहाँ पर समय का आपको यहाँ मेहनत नहीं लगती। आप जितने घंटे पढ़ते रहें, जितने घंटे आप बातें करते रहें, मुझे कभी भी इन कार्यों में ये नहीं लगा कि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन आपको समय पता नहीं चलता। और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आपको एक जापानीज़ बुक है इकिगाई, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि जापानीज़ लोगों की एज इतनी ज़्यादा क्यों होती है। उसका कारण उन्होंने बताया बिकॉज वो अपने स्वधर्म को पहचान जाते हैं, अपने स्वाभाविक गुण को पहचान जाते हैं। अच्छा। और जब वो उसी कार्य में लगे रहते हैं उन्हें समय का पता नहीं चलता। तो जब आपका कार्य और सजगता ये तीनों एक हो जाए, ये तीनों अलग ना रह जाए, हमारा कार्य और सजगता और कार्य के प्रति सजगता, अवेयरनेस, जब ये तीनों चीज़ एक हो जाए, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को योग कहते हैं और उसी को स्वधर्म का पालन कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब आप इस क्षेत्र में पहचान जाएं कि हाँ आपका स्वधर्म ये है और फिर पूर्ण मनोयोग से उसको निभाना चाहें, तब फिर आप खुद को लिंक से बहुत अलग मानते हैं। तो मुझे कंपटीशन कभी पर्सनली फील नहीं हुआ। जैसा कि आपने कहा कि गीता जो है वो इतनी पावरफुल है, तो जो आज की जनरेशन है वो इतनी कंफ्यूज क्यों है? गीता की तरफ क्यों नहीं बढ़ती है, क्यों नहीं पढ़ना चाहती है? क्योंकि वो जानते नहीं हैं, या फिर जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जब तक आपको गीता का इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाएगा, आपको ये नहीं पता रहेगा कि एग्जैक्टली उसमें बातें क्या की जा रही हैं। और गीता इज़ ऑल अबाउट योर इनर साइकोलॉजी। वो व्यक्ति को बाहर से नहीं भीतर से बदलती है। आपका जीवन बिल्कुल वैसा रहेगा, पर अब आपके कार्य करने का उद्देश्य बदल जाएगा। गीता का ये कार्य है, वो आपके इनर साइकोलॉजी को बदल देती है। आपके कार्य वही रहेंगे, पर उनके पीछे जो इंटेंशन है, आप बहुत हाई रेल में चले जाएंगे उसमें। आपका इंटेंशन ओवरऑल एक मास मीडिया को प्रॉफिटेबल बनाना होगा। आपका इंटेंशन ईश्वर की प्राप्ति होगा। आपका इंटेंशन योग मार्ग पे आना होगा। आपका इंटेंशन व्यक्ति के रूप में सफल होना होगा, बाहरी नहीं, भीतरी व्यक्ति के रूप में सफल हो, जो जिन्हें हम इनर गोल्स कहते हैं, कि आप व्यक्तिगत कौन सी चीज़ें परिवर्तित करना चाहते हैं खुद में। तो जब उन्हें पता चलेगा कि इतनी वर्सेटाइल बातें भगवान कृष्ण ने सिर्फ उनके लिए कही हैं, तब फिर वो उसमें शायद इंडल्ज होने की कोशिश करेंगे या और डीप डाइव लेने की कोशिश करेंगे। और जब एक मोमेंट आपके पास ऐसा आता है कि जहाँ उत्तर कहीं नहीं दिख रहा, एक बार अगर आपको वो उत्तर भगवान कृष्ण की बातों में मिल गया, तो वो एक परिवर्तन का क्षण रहता है
जिस एक क्षण में आप भगवान कृष्ण को पहचान जाते हैं कि वास्तव में आप ये हैं, तो वो हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी आएगा। तो देखते हैं किसके जीवन में कौन सा वो क्षण रहता है जब वो भगवान कृष्ण को और भगवद गीता को वास्तव में पहचान जाए। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कोई सी भी कथा है या कोई सा भी पाठ है या कोई सा भी मंत्र है, तो कथा सुनने के लिए जाते हैं, पाठ भी करते हैं। जैसे कि अगर कहें तो हनुमान चालीसा का कोई पाठ कर रहा है जी, हम कथा को सुन रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, ये एक धर्म का हिस्सा है? हाँ, ये रिचुअल्स में आता है। नहीं, अगर जैसे सपोज आप कथावाचक हैं, आप कथा कर रही हैं, वहाँ हज़ारों की भीड़ आती है सुनने के लिए, वो सुन रही है और सुनने के बाद जैसे ही वो पंडाल से बाहर हुए वो अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए, उन्हें कोई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके मन में ये सांत्वना है, मन में ये संतुष्टि है कि आज हमने 7 दिनों तक पलक जी की कथा हुई, हमने कथा सुनी, अब ये हमारे धर्म में लिख जाएगा। ये कहाँ तक उचित है? करना क्या चाहिए? ये तो उचित नहीं है, बिकॉज इस ऑडियंस की अगर हम बात करें तो ये मेनली पुण्य के लिए आते हैं। पुण्य के लिए कि उनके जो सिंस हैं वो कम हो और उनके लिए मार्ग एक सुरक्षित, पर ये होता नहीं है। बिकॉज आप कुछ भी लेने के लिए कुछ करते हैं, उसमें स्वार्थ निहित है। आप पुण्य के लिए दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं है। आप पुण्य के लिए कथाएं करवा रहे हैं तो वो कथाओं को करवाना, फिर वहाँ भक्ति सेकेंडरी है, फिर वहाँ पे आपका मेन मोटिव कुछ और हो जाएगा। तो इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप सिर्फ 3 घंटा सुन रहे हैं पर उसके बाद आपको कुछ याद नहीं है, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आप ऑथेंटिक सेल्फ अपना बना कर चलें, जो वास्तविकता आपकी है आप उसी में रहें। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो बिल्कुल शो ना करें कि बहुत लगा है मन। ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। आपको अपने साथ बनावटी बनने की ज़रूरत नहीं है, और भगवान के सामने तो बिल्कुल बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एक्चुअल में आपको जानते हैं। तो वहाँ आपको जब अंदर से इच्छा हो कि अब मैं इनकी लीलाओं को शायद समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, तभी आप इन चीज़ों पे ज़्यादा इंडल्ज हो। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती मन मत लगवाइए, वो बहुत बनावटी हो जाएगा, फिर वो भक्ति भी नहीं होगी, वो बनावटी भक्ति हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप कर्म योग को शुरू करें, जो भगवान ने इसीलिए सबके लिए कहा है कि भक्ति में सब नहीं आ सकते, ज्ञान के क्षेत्र में सब नहीं आ सकते, कर्म योग को सब अपना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने नेचर को समझना है, स्वभाव को समझकर आपको अपना कार्य चुनना है कि ये मेरे स्वभाव का कार्य है, फिर इसे करने का प्रयास करना है। और इसमें जब आप बेस्ट हो जाएंगे तब आप अपने काम में ही इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कि रिजल्ट की आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। जहाँ रिजल्ट की आसक्ति, अटैचमेंट आपका कम हुआ, वहीं से आप अनासक्त होकर कार्य करना शुरू करते हैं। इसे निष्काम योग कहा गया है जी। तो यहाँ से जर्नी शुरू करें, अपनी प्रयास करें, कर्म में आप निष्काम भाव रख पाएँ। उसके बाद भगवान जब खुद चाहेंगे कि आप उनसे और निकट आ जाएं, तब आप अपने आप चले जाएंगे। मतलब तो बिना उनकी मर्जी के कोई उनका भक्त नहीं बनता। ये बात कहीं ना कहीं सत्य सिद्ध होती है कि मैंने कई जगह दुकानों पे, शॉपों पे लिखा हुआ देखा है कि आप 1 कदम बढ़ाओ प्रभु 3 कदम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सत्य है, पर तब होगा जब आप सिर्फ भगवान के लिए कदम बढ़ाएंगे, पुण्य के लिए कदम ना बढ़ाएं। निस्वार्थ सिर्फ भगवान के लिए 1 कदम आगे बढ़ाएं। आप सच्चे हृदय से अगर उनसे पूछेंगे मैं आपको जानना चाहता हूँ, वो शुरुआत रहेगी आपकी अध्यात्म में आने की, कि आप प्लीज़ मेरा साथ दें, या प्लीज़ आप मेरे मित्र बन जाएं, या मुझे अपने बारे में बताएं। पर ये बहुत कम लोग होते हैं आपकी, जो जहाँ ऑलमोस्ट आपको लोग दिखेंगे वो इस कारण से नहीं कदम बढ़ाते भगवान के सामने। उनके कदम बढ़ाने का कारण कुछ और है। उनके कदम बढ़ाने का कारण उनके अपने कार्य हैं, उन्हें अपने काम करवाने हैं भगवान से, इसलिए वो कदम बढ़ा रहे हैं। वो 1 नहीं, वो 100 कदम बढ़ाएंगे। जी। तो मोटिव का डिफरेंस है। एक मोटिव है जहाँ सिर्फ भगवान उसका लक्ष्य है, और एक मोटिव है जहाँ उसका खुद का स्वार्थ उसका लक्ष्य है। तो इन दोनों चीजों में स्वार्थ से हट करके, कहीं ना कहीं स्वार्थ से हट करके काम करें, क्योंकि ईश्वर एक आस्था का विषय है। और जब आप ईश्वर के नज़दीक जाते हैं
जब उनकी कथाएं आप सुनते हैं तो सुनने के बाद उनको धारण करना आवश्यक है। बिल्कुल। और नहीं तो वहाँ बैठ करके अगर आपने 3 घंटे, ठीक है आपने भगवान का नाम लिया तो कुछ ना कुछ कल्याण तो अवश्य होगा, लेकिन अगर आप अपने जीवन में उनको धारण करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं इसी विषय पर थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा कि आजकल विवाह होते हैं, विवाहों में पंडित जी आते हैं, पूरी रात संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण होता है। जैसे जैसे लड़की लड़का जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी शादी हो रही है, उसमें मंत्रों का उच्चारण है, आहुतियाँ होती हैं, सब संस्कृत में होती हैं। उनके वो सब ऊपर से जा रहा होता है, उन्हें बस ये पता होता है कि ये विवाह हो रहा है, लेकिन विवाह के अंदर क्या क्या उनसे कहलवा दिया गया, कौन कौन से देवताओं को वहाँ बुलाया गया, उसके बारे में अगर मैं कहता हूँ 1000 लोगों से जाकर के पूछा जाए कि आज वैवाहिक पद्धति जो रात को निभाई गई उसका क्या ज्ञान है आपके पास, तो मुझे नहीं लगता कि 0.1% भी बता पाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो होना क्या चाहिए इसमें? ये पर्सनालिटी पे डिपेंड है। कई बार आप ऐसे लोगों से विवाह करवाते हैं जो स्वयं पूर्ण ज्ञान रखते हैं परंपराओं का, मंत्रों का, वेदों का। उनके जो पूजा कराने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है, जिसे अच्छा। वेद पाठी ब्राह्मण्स कहते हैं। तो मे भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो आपको एक एक चीज़ का अर्थ बता पाएँ, बट ऐसे सारे नहीं हो सकते। कुछ होंगे जिन्हें शायद खुद ही सब चीज़ों का कारण ना पता हो। हाँ, मैंने कई विवाहों में देखा है कि वो किताब लेकर के बैठते हैं और वो मंत्र पढ़ाते जाते हैं, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। हाँ। तो ये विवाह संपन्न होते हैं, लगता है आपको? अब ऐसे लोगों की दृष्टि में तो हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें मेनली जो वैदिक नियम बनाए गए थे वो सप्तपदी के नियम थे, यानी जो फेरे होते हैं जो आज के टाइम पे सबसे जल्दी कराए जाते हैं, ये सुबह का समय हो जाता है, उस वक्त पे बहुत रिचुअलिस्टिक तरीके से पूरा समय देकर कराया जाता था, और स्पेशली सुबह के वक्त होता था, रात में नहीं। हाँ, विवाह जी, पहले ये सुबह के वक्त हुआ करता था। दिन में हुआ करते थे। रात में बहुत बाद में शुरू हुआ, जिस वक्त से जो जयमाला का सिस्टम है ये शुरू हुआ, उसके बाद से ये नाइट शिफ्ट हो गई शादियों की। पर उसके पहले ये जो आप वैदिक परंपरा में जाएंगे तो वो सुबह विवाह कराया करते। कुछ ये भी आता है कहने के लिए मुगल काल के अंदर जो है शादियां दिन में करवा दी जाती थी। मुगल काल से तो हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हो जाएंगी। वो मुगल काल से भी पहले, जिस वक्त पे ये अफ़गानों का इन्वेजन्स हो गया था, कासिम का इन्वेजन हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे आपको लूट्स दिखते हैं, वहाँ से बहुत पाबंदियाँ लगा दी गई थी। जो सुबह के कार्य थे उन्हें रात में परिवर्तित कर दिया गया। जो नारियों को स्वतंत्रता थी वो स्वतंत्रता पे उन्होंने कुछ बाउंडेशंस लगा दिए उनकी सेफ्टी के लिए कि आप सुरक्षित रहें। इसलिए उसी वक्त पे आई थिंक पर्दे की प्रथा शुरू हो गई थी कि आपको थोड़ा सा बिल्कुल इन्वेंशन से बचना है, इंटरवेंशन आपका पूरा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए किसी से। तो कई परिवर्तन, कई पाबंदियाँ उस वक्त पे लगाई गई थी जो उस वक्त पे आई थिंक ज़रूरी थी। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे रील का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि अक्सर हाँ जिनके हाथ में मोबाइल है वो खाली टाइम में रील चलाते हैं, तो उसमें धर्म की बातें भी आती हैं। तो रील ने धर्म को फ़ायदा पहुंचाया है या नुकसान? दोनों चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। ज़्यादा क्या है? पर्सनली मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ है, रील्स का नहीं, टेक्नोलॉजी का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ऑलमोस्ट पढ़ाइयाँ सिर्फ फ़ोन के थ्रू ही हुई है शुरुआत में। अब तो आई हैव बुक्स एंड ऑल, तो उसके पहले जब आप किसी क्षेत्र के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, तो बचपन से मुझे एस्ट्रोफिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था जी। तो उससे जानने का माध्यम मेरे लिए टेक्नोलॉजी ही बनी कि आप थ्रू डिस्कवरी साइंस वगैरह या फिर थ्रू अब AI आप न्यू रिसर्चेस पढ़ सकते हैं, आप नई चीज़ों को जान सकते हैं। रील्स में तो कई बार आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, आपको कई बार संतों की सीखें सुनने को मिलती हैं। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पूरी बात को नहीं दिखाया जाता रील में, क्योंकि रील का एक समय फिक्स होता है, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, उसमें पूरी रील नहीं होती है। जो रील को उसमें डाल रहा है, अपलोड कर रहा है यूट्यूब पर,
उसने मेन तथ्य को छोड़ दिया, पूरी बात नहीं दिखाई है और आधी बात दिखा दी। जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो उसको सत्य मान बैठेगा। तो कहीं ना कहीं तो ये धर्म को बहुत बड़ी हानि है। ये मिस इंटरप्रिटेशन है, इससे हानि होती है। और आप जो फैक्ट्स आने थे वो ना आ पाए और जो चीज़ों को मे बी इतना ज़्यादा नहीं सामने आना था वो चीज़ें आ जाती हैं, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है धर्म का। आज के युवा वर्ग को कृष्ण से जोड़ने के लिए सबसे सही तरीका क्या होगा? पहला तो गीता पढ़ें जी। आपको पता चलेगा भगवान कृष्ण वास्तव में कैसे हैं। गीता में उनके ऐश्वर्य को हम देखते हैं ऑलमोस्ट। आपको ये पता चलता है कि उनका ईश्वरीय रूप कैसा है जी, जहाँ वो सर्व सामर्थ्य हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं। गीता में जो भगवान का स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वही भगवान जिन्हें अर्जुन देखकर डर गए, जो कि इनबॉर्न क्षत्रिय हैं, वही भगवान आपके मित्र बन जाते हैं जब आप श्रीमद् भागवत में उन्हें पढ़ें तो। यानी एक है जहाँ आप उनके सिंपलेस्ट फॉर्म को देख रहे हैं, जो बहुत मासूम स्वरूप है भगवान का, बिल्कुल इनोसेंट, जिस वक्त वो वृंदावन में है। और एक स्वरूप है जब भगवान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, योग, निष्काम, करुणा, धर्म, ये सब कुछ जान रहे हैं। तो गीता से आई थिंक आप शुरू करें। गीता के बाद आपको उनका इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद आपको उसे पढ़कर साइड नहीं करना है, उसे अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाना है। भले 15 मिनट पर आप रोज़ गीता पढ़िए, प्रतिदिन पढ़ें, प्रतिदिन पढ़िए। कभी 15 मिनट्स, कभी फॉर 30 मिनट्स, जैसा आपके पास समय हो, पर उसे अपनी दिनचर्या में ले आए। उसके बाद आप भगवान कृष्ण की लीलाओं में जब जाएंगे तब उन लीलाओं के पीछे जो दिव्यता है वो आपको दिखेगी। आज के जो ऑडियंस आपके सामने आती है वो मॉडर्न ऑडियंस है, तो उनको समझाने के लिए उनके स्टाइल में, जैसे वो लोग हैं, कहते हैं कि जिस तरह के लोग आपके सामने आए हैं वैसा वेश बनाना चाहिए, तो क्या कथाओं में बदलाव करना चाहिए? कथाओं को उनको समझ में आना चाहिए। एक कथावाचक का सबसे पहला मेरे ख्याल से उद्देश्य यही होता है कि जो जनमानस हमारे सामने बैठे हैं उनको कथा से कुछ ना कुछ मिले। तो अगर हमारे सामने मॉडर्न ऑडियंस बैठी है तो क्या करना चाहिए कथावाचक को उस समय? हम सेंट्रल कथा को ना बदले, पर उस कथा को बताने के तरीके को बदल सकते हैं। यानी आपकी सेम कथा है, फॉर एग्जाम्पल अजामिल की कथा है, अगर उसको हम बिल्कुल लिटरल शब्दों में लेंगे तो मे भी हो सकता है हमें बहुत साधारण कथा लगे, पर इसी को जब आप थोड़ा सा लिबरल होके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसने किया हो, जिसको लग रहा है कि अब तो समय आ गया है, उससे दिखने लगे हैं कुछ लोग कि ये मुझे लेने के लिए आए हैं, उस वक्त पे हाई स्टेट ऑफ माइंड में, वो इमोशन के इम्पल्स में है, उस स्टेट में जो मनुष्य सच्चे हृदय से कहता है वो चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, वो हो जाती हैं। प्रकृति में इतनी शक्ति है। तो कथाएं हम नहीं बदल सकते, पर उन कथाओं को बताने का तरीका बदला जा सकता है। तरीका बदला जा सकता है, भाषा में परिवर्तन आ सकता है। जैसे ऋग्वेद में जिस संस्कृत का प्रयोग है, आपको उपनिषदों में उससे सरल संस्कृत मिलेगी और पुराणों में उपनिषदों से सरल संस्कृत मिलेगी। सूत्रों में जब आप जाएंगे, चाहे वो न्याय सूत्र हो, ब्रह्म सूत्र हो, सूत्रों में बहुत कम शब्दों में वो लंबी सीख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिष शरणाभिधानात्, ये वेदांत दर्शन में गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें एक सूत्र दे दिया ज्योतिष शरणाभिधानात्। अब इसका अर्थ बहुत लंबा है, पर उन्होंने कम शब्दों में संस्कृत का ऐसा शब्द कह दिया कि जो आपको इतना लंबा अर्थ समझा सके। तो भाषाओं में परिवर्तन मुख्य कारण है। आप जिस भाषा में सामने वाला समझ रहा है आप उस भाषा में बताएं, क्योंकि वहाँ पर अर्थ महत्वपूर्ण है, ना कि उसे बताने का तरीका अर्थ समझ आना चाहिए। हम तरीका अगर तरीका नहीं बदलेंगे तो वो स्टेगनेंट सोसाइटी हो जाएगी, और सोसाइटी आपके लिए स्टेगनेंट नहीं रहेगी।
बढ़ना और ग्रोथ करना ये प्रकृति का धर्म है। तो प्रकृति तो अपना धर्म करेगी, वहाँ पर अगर हम नियमों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम स्टेगनेंट हो जाएंगे फिर जी। तो इसीलिए स्टेगनेशन से बचना चाहिए, बिल्कुल कंजर्वेटिज्म से बचना चाहिए, एक्सट्रीम कंजर्वेटिज्म जो 1% भी परिवर्तन के समर्थन में नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो ओवरऑल आप लिबरल होकर धर्म को अपनाएं तो धर्म आपके लिए सहायक होगा। बहुत बढ़िया। आपके लिए गीता क्या है, एक धर्म ग्रंथ या लाइफ गाइड? धर्म का अर्थ ही है जो कि सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी है। सस्टेनेंस अर्थात जीवन की निरंतरता बनी रहे, और निरंतरता तब बनेगी जब आप उन कार्यों को धारण करेंगे। तो वास्तव में लाइफ गाइड भी इसलिए की जाती है कि आपका जीवन बहुत सुखमय और स्मूदिंग हो, और धर्म भी आपके जीवन को सरल और सुखद बनाता है। तो ये दोनों एक ही बात हो गई कि आपके लिए लाइफ गाइड जो धर्म की बातें हैं वही हो सकती हैं। अच्छा, ये पुनर्जन्म में बिलीव करती हैं आप? पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट तो हमें मिलता है और उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो आपके शास्त्रों में कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पर आपको कर्म सिद्धांत बताया गया है। उसे भी तीन वे में कैटेगराइज किया गया कि आपके प्रारब्ध हैं, संचित हैं और वर्तमान हैं। तो प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट ही पुनर्जन्म पे आधारित है कि यानी जो आपके शुरुआती कर्म है उसके कारण आपका वर्तमान बना है, और जो आप वर्तमान में करेंगे ये आपका भविष्य बनाएगा। अगर हम पुनर्जन्म को यहाँ से हटा देंगे तो आपको प्रकृति में बहुत अन्याय दिखेगा। अन्याय ऐसे दिखेगा कि कोई बहुत अच्छे परिवार में जन्म क्यों ले रहा है, या फिर कोई इस बैकग्राउंड में क्यों जन्म ले रहा है जहाँ वो ही इज़ नॉट इवन गेटिंग बेसिक नेसेसिटीज़, जहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो जब हम कर्म के सिद्धांत को यहाँ से हटा देंगे या प्रारब्ध के कॉन्सेप्ट को हटा देंगे तब आपको ये अन्याय दिखेगा। अगर आप थोड़े भी सेंसिटिव हैं तो आपको गलत दिखेगा कि ये प्रकृति में ये तो नहीं होना चाहिए, वो न्याय निरपेक्ष नहीं हो सकती। एक तो कारण ये है जिसके लिए आपको पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा अगर आप कर्म की साइकिल को पूर्ण करना चाहें तो। कर्म की साइकिल अगर हट गई सोसाइटी से तो फिर लोग अच्छे कर्म शायद ना करें, क्योंकि आपको जब तक डराया नहीं जाएगा कुछ चीज़ें हमारे एंशिएंट सेजेस जानते थे कि कई बार मनुष्य डर के कारण ही कार्य करता है। जब तक उसके हृदय में उन चीज़ों को लेकर भय नहीं आएगा तब तक वो सही रास्ते पे नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ से पुनर्जन्म को नहीं हटा सकते अगर आप प्रारब्ध के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है जो कि वर्तमान क्षण में हमने देखा कि कुछ केस सामने आए, जैसे शांतिबाई का एक केस सामने आया था। उसके पहले एक लंदन का केस था जहाँ पर बच्चे ने पूरा बता दिया था। इसके अतिरिक्त तो मेरे खुद के पास एक केस है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेफ्यू ही है। अच्छा। तो वो एट द एज ऑफ 2 वो 2 साल का है पर उसे पूरा वर्ल्ड मैप याद है। पूरा वर्ल्ड मैप 2 साल के बच्चे को? जी। अच्छा। उसे साइंस की चीज़ें याद हो जाती हैं एक बार में। वो कोई वीडियो देखता है उसमें टॉन 618 का नाम लिया गया, उसमें UY स्कूटी का नाम लिया गया। मे भी हो सकता है कोई सुनकर भूल जाए, पर उसे कितने लाइट ईयर्स दूर है, उसका लेंथ, हाइट, ब्रेथ कितना है, ये सब उसे मुँह बोली याद हो जाता है। तो कुछ एबिलिटीज़ आपको दिखती हैं लोगों में कि कुछ इतना टैलेंट इनबॉर्न बच्चे कैसे लाते हैं। कभी तो प्रैक्टिस की होगी किसी ने। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और जुड़ता है कि कई बार देखने में आता है कि हम अपने पिछले टाइम पीरियड को देखते हैं 5 साल पीछे या 10 साल पीछे, हमें ऐसा देखने में लगता है कि हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन अगर मैं सज़ा की बात करूं तो मैं बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारा प्रारब्ध है? हाँ, और ये कब तक है? That's what I said कि अगर हम इसमें प्रारब्ध को हटा देंगे तो फिर हमें ये अन्याय लगेगा, ये इनजस्टिस लगेगा। हमें प्रकृति के साथ समन्वय या फिर फ्लो तभी आ पाएगा जब हमें ये लगेगा कि प्रकृति न्याय करती है, यहाँ पर जस्टिस होता है। अगर आपको लगेगा कि दुनिया में जस्टिस नहीं होता तब आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपको संघर्ष अनुभव होने लगेगा। आपको लगेगा कि जितना भी कोई मेहनत कर ले या कुछ भी कर ले, इसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, आपके साथ न्याय होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए संघर्ष बन जाएगा आपका जीवन।
क्योंकि ये केस सुनने में आया था, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हुआ कि एक ब्राह्मण परिवार से कोई थे, कोई एक मर्डर केस हुआ और उस मर्डर केस के अंदर उनका नाम दे दिया गया। वो काफ़ी टाइम तक केस चला, जबकि उनका उस केस से कोई लेना देना नहीं था। 20 वर्षों तक वो जेल में रहे। जब जब तारीख पड़ती थी वो तारीख पे जाते थे। उनका परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, जितनी खेती बाड़ी ज़मीन जायदाद सब बिक गया। 20 साल बाद कोर्ट ने ये कहा कि आप ठीक हो, आपका केस से कोई लेना देना नहीं है, आप बाइज्जत बरी हो। ये क्या था उसका? ये प्रारब्ध था। जब आप बिल्कुल टिपिकल सॉल्यूशन में जाएंगे तो प्रारब्ध ही कहा जाएगा, क्योंकि जब गलती नहीं हुई है तो बिना गलती के सज़ा नहीं मिल सकती। कर्म सिद्धांत का मेन कॉन्सेप्ट ये है। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए अगर पुनर्जन्म हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप इसे विज्ञान में ही देखना चाहें तो आज क्लासिकल फिज़िक्स में नहीं था, बट ये क्वांटम फिज़िक्स में अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि आपके एटम्स एंटेंगल्ड होते हैं। तो क्या पता भविष्य में ये प्रूव हो जाए कि एंटेंगलमेंट तो नहीं है, कहीं एंटेंगल्ड तो नहीं है एटम्स की, आपकी एक इन्फॉर्मेशन कहीं और जा सकती हो। ये भी हो सकता है कि जब आज ये प्रूव हो गया कि आप कितने ही दूर बैठे हैं पर एंटेंगल्ड है, यानी कि अगर ये एटम राइट डायरेक्शन में है तो जो दूसरा एंटेंगल्ड है वो कितना ही दूर हो, चाहे वो दूसरी गैलेक्सी में होगा, एट द सेम टाइम वो लेफ्ट डायरेक्शन में घूमेगा, अपोजिट घूमेगा। तो आइंस्टाइन कहा करते थे कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा कोई तेज़ नहीं हो सकता। पर श्रोडिंगर के बाद से जब ये एंटेंगलमेंट प्रूव हो गया तो ये लाइट की स्पीड वाली बात ख़त्म हो गई कि इससे ज़्यादा तीव्र कोई नहीं हो सकता। तो पुनर्जन्म एग्जैक्टली क्या है ये हमें स्टिल नीड टू डिस्कवर। पर अगर सिद्धांत बनाया गया है और कर्म सिद्धांत इसी का आधार है और ये कर्म सिद्धांत का आधार है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर कारण होगा पीछे जो हमारे सामने आएगा कभी। अच्छा, मृत्यु एक ऐसा सत्य है, हर आदमी जानता है, बच्चा भी जानता है, यंग भी जानता है, बुजुर्ग भी जानते हैं। इससे डरते क्यों हैं? अपनी अटैचमेंट्स के कारण। बिकॉज जो चीज़ उसे अच्छी लगने लगती है वो फिर उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और ये जो छूटने का भय है यही आपके अल्टीमेट मुक्ति का भय बन जाता है। जो सेल्वेशन का मार्ग है, निर्वाण जिसे बुद्धिज्म में कहा गया, कि वो तब हो पाएगा जब मनुष्य पूरी तरह से निर्भय अवस्था में स्थित हो जाएगा। एक स्टोरी आती है, नारद जी की वाल्मीकि जी से कुछ बातें हुई थी। तो नारद जी ने कहा था मैं पूर्ण रूप से निर्भय हूँ, क्या आप निर्भय हैं? उस वक्त वो सेज नहीं बने थे, वो ऋषि नहीं बने थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि अभी मुझ में भय है और यही आपकी अल्टीमेट सेल्वेशन का बाधक बनता है फिर। तो हमारे फियर जो है, जो कि बिल्कुल डीपली इन रूटेड है हमारे सबकॉन्शियस में, ये भय ही आपको मुक्ति की तरफ जाने नहीं देता। बिकॉज ये आपको उस हर चीज़ से डर देता है जो चीज़ आपको प्यारी है और वो आपसे छूट सकती है। आज के समय की मैं बात करूं तो स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी बढ़ रही है। इस सिचुएशन में गीता किस प्रकार से हेल्प कर सकती है? आपके जो सटल नेचर है उसे शांत करने का कार्य गीता करती है। अर्थात आपकी मनस्थिति को बैलेंस में रखना, आपकी बुद्धि को स्थिर करना, आपके मन को स्थिर करना, ये गीता का कार्य है। बाहरी परिस्थितियाँ जब बदलनी होंगी तब अपने आप बदलेंगी, पर आपके भीतर की परिस्थितियाँ बदल जाती हैं गीता से। तो जो हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये न्यूरो साइंस में सब वायर्स का खेल है, सब न्यूरॉन्स का खेल है। तो जहाँ आपको डिवोशनल सर्विस मिलेगी गीता के थ्रू, वहाँ आपकी ये सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। जहाँ साइकोलॉजिकल हेल्प मिलेगी आपकी गीता के थ्रू, डिवोशनल इन द सेंस कि कहने वाले भगवान हैं, इसलिए आपको उन बातों पे विश्वास करना पड़ेगा है। और खासकर जो कह रहे हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप उनसे बिल्कुल भी खुद को रिलेट कर पा रहे हैं तो उनकी बातों का अलग प्रभाव आप पे पड़ेगा। कहने वाले का चरित्र ऐसा है, उनका स्वरूप ऐसा है, इतना सुंदर।
साइकोलॉजिकली प्रभावित करेंगी क्योंकि वो आपके मन की ही बात कह रहे हैं। वो इवन इतनी बड़ी बात कहते हैं कि तुम अपने इमोशंस को ना सप्रेस करने की कोशिश करो, ना उन्हें बढ़ाने की कोशिश करो। ये आपको मिलता है आई थिंक 15 के बाद, पुरुषोत्तम योग के बाद के जो अध्याय हैं ये बहुत डीपली रूटेड साइकोलॉजी पे है। कौन सा अध्याय? आप 16वें अध्याय से, जहाँ वो प्रकृति शुरू करते हैं बताना कि 3 प्रकृतियाँ होती हैं। इन प्रकृति में तुम्हें ना किसी प्रकृति को पसंद करना है, ना किसी को नापसंद करना है। तुम्हें ना सात्विक प्रकृति से प्यार हो जाए और ना तुम्हें तामसिक प्रवृत्ति से नफरत हो। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। इवन उन्होंने कहा कि अपने इमोशंस को, जो कि ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि योग के लिए आवश्यक है, और ये मॉडर्न साइकोलॉजी में प्रूव हो गया कि आप अपने इमोशंस को सप्रेस मत करिए। जैसे आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, सिर्फ उन्हें विटनेस करिए, सिर्फ देखिए। इसे ही धर्म में साक्षी भाव कहा गया है। आपको सिर्फ देखना है, जज नहीं करना खुद को कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर मैं सही हूँ। धारणा अपने लिए भी मत बनाइए आप। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाव आ रहे हैं तो उन्हें आने दो, जो भी भाव आ रहे हैं उनको ना आने दो। किसी भाव को पकड़ने का प्रयास करना है, ना किसी भाव को छोड़ने का प्रयास करना है। जब आप अनासक्ति का अर्थ होता है ना पकड़े रहने की इच्छा, ना छोड़ने का प्रयास, ना साथ रखने में प्रसन्न, ना छोड़ने में प्रसन्न, ना दूर रहने से प्रसन्न, ना दूर रहने से ना प्रसन्न। इन हर जो जितनी 6 कंडीशंस बताई गई, इस हर कंडीशन में आप स्थिर रह पा रहे हैं, तभी मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो पाएगी, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ की बुद्धि कहा गया है। तो ये स्थिति आपको सिर्फ भगवान कृष्ण दे सकते हैं। तो डिवोशनल प्रभाव आप पे पड़ेगा क्योंकि भगवान के शब्द हैं। साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि भगवान आपको सप्रेस नहीं कर रहे, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की उन्होंने। जितनी स्वतंत्रता भगवान कृष्ण ने आपको दी है विचारों की, चाहे किसी और की, उतनी स्वतंत्रता आपको कोई नहीं दे सकता। और तीसरी चीज़ ये कि गीता आपको लक्ष्य दे देती है जो आपके लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपको सिर्फ उस लक्ष्य को देखने की ज़रूरत है। विद द मोमेंट यू गेट योर उद्देश्य एंड योर लक्ष्य, उसके बाद आप अपने आप कार्यरत हो जाते हैं। और हर वक्त कार्यरत रहने वाला मनुष्य ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता, बिकॉज उसके पास समय नहीं है सोचने का, वो बिजी है परमानेंट। अच्छा, ये कहा जाता है कि भगवान ने कर्म करने के लिए मनुष्य को फ्री किया हुआ है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा जी। लेकिन रामायण का एक प्रसंग है, जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है तो भरत जी को आकर के वहाँ माता कैकेयी से पता लगता है कि 14 वर्ष का उनको वनवास हो गया है। वो वहाँ से निकलते हैं, सीधा पहुँचते हैं गुरु वशिष्ठ के पास जी, जो उनके कुलगुरु थे, और उनसे जा कर के सबसे पहला प्रश्न वो रखते हैं कि गुरुदेव, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हुए भी आपने ऐसा मुहूर्त क्यों चुना जिसमें भैया को वनवास लिखा था? तब वहाँ पर वो जवाब देते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, कहूँ सुनई मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। क्या ये 6 चीज़ें जिनकी चर्चा गुरु वशिष्ठ ने की, ये भगवान के हाथों में है या मनुष्य के हाथों में मानती हैं आप? जी, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है फ्री विल और डेस्टिनी का। फ्री विल अर्थात आपके पास कर्म का अधिकार है, या फिर डेस्टिनी सब कुछ नियत है, सब भाग्य से होता है। सच्चाई दोनों के बीच में होती है। जैसे भगवान ने आपको कर्म का अधिकार दिया है, ये गीता में स्पष्ट उन्होंने कहा है, पर इस कर्म से जुड़ा जो आउटकम है ये हमारे हाथ में नहीं है। आउटकम होता है भाग्य या डेस्टिनी, और कर्म होता है जिस पर आपका अधिकार है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म अर्थात जहाँ भी क्रिया हो रही है या जहाँ भी फोर्स आ गई, एग्जैक्ट लॉ ये लॉ ऑफ इनर्शिया है कि जहाँ कोई चीज़ स्थिर है, जब तक उसमें बाहरी शक्ति नहीं होगी तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो इस मूवमेंट को वैशेषिक दर्शन में कर्म कहा गया है। तो गीता में वो क्या कहते हैं कि ये जो मूवमेंट है
इसके पीछे जो शक्ति लगाने का कार्य है ये तुम्हारा है, पर शक्ति के बाद ये कहाँ तक जाएगा या कितनी दूर तक जाएगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। ये अननोन है, ये किसी को नहीं पता। अच्छा जी। कर्म के फल के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसके लिए चिंता करके तुम्हें क्या मिलेगा। जब राइट नहीं है तो इसके बारे में मत सोचो। और एक्चुअल में जो हमारे साथ एट लास्ट होता है ये भाग्य होता है। एक उदाहरण इसका ये भी हो सकता है कि भगवान कृष्ण ने एक बार कहा था, ये आपको महाभारत में नहीं मिलता है पर एक संदर्भ आता है जहाँ पर मिलता है कि उन्होंने कहा कि आपके वर्तमान कर्म आपका भविष्य बनाते हैं। यानी डेस्टिनी इज़ नथिंग बट यू प्रेजेंट डूइंग्स, कि जो भाग्य है ये आपके आज के कार्य हैं जो कि भविष्य का निर्माण निरंतर कर रहे हैं। अब कमिंग टू योर पॉइंट कि वाल्मीकि जी जो वशिष्ठ जी हैं वो कहते हैं कि सारी चीज़ें विधि के हाथ में होती हैं। उसका कारण ये भी है कहने का कि जब आप नियति शब्द ले आते हैं या फिर विधि का विधान ले आते हैं तो विधि का विधान जो हो जाता है हम उसे कह देते हैं कि ये तो पूर्व निर्धारित था, ये विधि में लिखा था इसलिए हुआ। बट ये होने से पहले हमें नहीं पता रहता कि विधि में क्या लिखा है। ये प्रोबेबिलिटी केस है। प्रोबेबिलिटी अर्थात आशंका में है सीन, ये होगा कि नहीं होगा ये किसी को पता नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसे डुअलिटी की थ्योरी कहा गया है कि कुछ भी डुअल ट्रुथ हो सकता है, डुअल ट्रुथ थ्योरी, कि सत्य हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो विधि का विधान कोई जानता नहीं है, फिर भी जो हो जाता है हम कहते हैं कि यहाँ पर जो डुअल ट्रुथ था विधि के विधान में लिखा था कि ऐसा होना है। ये कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करती हैं चीज़ें? ये कन्फ्यूजन ही है, ये टोटल कन्फ्यूजन है। बिकॉज एक्चुअली में किसी मनुष्य को लास्ट ट्रुथ पता नहीं है। सब अपनी अपनी थ्योरीज निकालते हैं। उस थ्योरी में कोई है, आइंस्टाइन स्टेफन हॉकिंग्स की ब्लैक होल की थ्योरी नहीं मानते। स्टेफन हॉकिंग्स कहते हैं कि आप ब्लैक होल क्यों नहीं मानते, मैंने तो मैथमेटिकली प्रूव किया है। पर सत्य ये हुआ कि रिलेटिविटी के बाद भी आपकी जनरल रिलेटिविटी में आज क्वेश्चंस हो रहे हैं पर ब्लैक होल प्रूव हो गया है। इसका अर्थ ये है कि हमारे विधि का विधान का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है और हमारे कर्म सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है ये दोनों लायबल हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि अलग हैं। आपके कर्म ही विधि का विधान निश्चित करेंगे और जो विधि का विधान है ये आप जानते नहीं हैं क्योंकि आपके कर्म का फल है। तो आप अपना कर्म करें, उसके बाद जो रिजल्ट होगा आप इसे भूल जाएं। जो आएगा आप उसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लें कि कहीं ना कहीं तो आपकी मर्जी होगी तभी ऐसा हुआ है, पर स्वीकार करें, ये ना समझें कि मतलब उसका कारण आप हैं। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है जी, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। उससे आपको एक्सेप्ट करना है क्योंकि श्री राम ने अपने पुरुषार्थ का त्याग नहीं किया। वन जाने का लास्ट निर्णय भगवान राम का था। वहाँ विधि का विधान नहीं आ सकता कि राम जी को जाना पड़े, राम जी का स्वयं का निर्णय है। राम जी ने वहाँ अपना कर्म किया कि अगर वचन है, इतनी कंडीशंस रखी गई हैं तो आप परेशान मत होइए, मैं जा रहा हूँ, इतना टेंशन मेरे लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना कर्म किया, उनका कर्म ही भविष्य में विधि का विधान बन गया। आज के दौर में करियर का चुनाव करते समय बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं मन में कि क्या चुने। गीता इसमें किस प्रकार से सहायक हो सकती है? गीता पहले कहती है इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने स्वभाव को समझो, अपने स्वाभाविक गुण को देखो और जो गुण जिस कार्य से मिला है उसी कार्य को अपना स्वधर्म समझो और फिर उसे अपनाना स्वीकार करो। क्या महाभारत के युद्ध को गीता जस्टिफाई करती है? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों में धर्म और अधर्म था। परसेंटेज का जो रेशियो है ये अलग था। पांडवों के पक्ष में धर्म अधिक था और गीता में भगवान कहते हैं कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। वैसे ही कम धर्म के पक्ष से बेहतर है कि अधिक धर्म के पक्ष की विजय हो। तो गीता में जो उनके कहने का अर्थ था वो महाभारत में आपको होते दिख रहा है कि एट लास्ट पांडवों की विजय हुई। क्या आपको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए अर्जुन को पुश किया?
युद्ध के लिए नहीं, स्वधर्म के पालन के लिए पुश किया था कि अगर परिवार नहीं होता तो क्या फिर भी तुम युद्ध नहीं करते? अगर इनबॉर्न अर्जुन क्षत्रिय नहीं होते गुणों से तो वो कभी उन्हें युद्ध के लिए नहीं कहते। पर आपने आज से पहले हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज तक आपको कभी डाउट नहीं आया, सेल्फ डाउट नहीं आया, आपको भावनाएं नहीं आई। आज भावनाएं आ रही हैं क्योंकि आपके परिवार वाले सामने हैं। यानी यहाँ पर स्वधर्म पालन से प्रॉब्लम आपकी भावनाएं बन रही हैं। तो भावनाओं को कमज़ोरी मत बनाओ, भावनाओं से विजय प्राप्त करना कृष्ण सिखाते हैं। क्या फल की चिंता मत करो, क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल है। कैसे? ये तब सिर्फ पॉसिबल हो सकता है जब आप वही कार्य कर रहे हैं जिस कार्य से आपकी खुशी है। पर जिस कार्य के मोटिव के लिए आपने काम शुरू किया है वो आपको कभी फल की चिंता से मुक्त नहीं करेगा। डेस्टिनी और कर्म कौन ज़्यादा पावरफुल है? कर्म। डेस्टिनी अननोन है, कर्म आपके निर्णय है। कर्म हमारा निर्णय है। किस प्रकार से? एग्जाम्पल। आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि ज्ञान मार्ग में जाना है, भक्ति मार्ग में जाना है। वहाँ आपने ये देखा कि आपका प्रेजेंट वर्जन किस मार्ग से ज़्यादा रिलाय कर रहा है, तो किस मार्ग को चूज़ करना है ये आपके अलावा कोई निर्धारित नहीं करेगा। आजकल कुछ अपमानजनक बातें देखने में के लिए आती हैं कि लोग श्री कृष्ण के ऊपर बोलते हैं कि उनके कई गोपियों के साथ संबंध थे। इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिकॉज जब तक वो वृंदावन में है उनकी उम्र 10 वर्ष से भी कम है। उसके बाद जो 11 महीने का फेज़ था या लास्ट के 1 साल का फेज़ था, उस वक्त पे भगवान का जीवन परिवर्तित होना शुरू हो गया था। तो बचपन का जो समय है ये तो इनोसेंस है, इसमें जब मासूमियत भगवान ने बेसिकली इस जगह को छोड़ा और आगे बढ़े तो उस समय क्या एज रही होगी? जब, या तो फिर जहाँ बात करें हम, जब भगवान कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम जाते हैं तो वो जिस विद्या को लोग सीखने के लिए कई बार 15 साल 20 साल समय लेते हैं, वो भगवान बहुत जल्दी विदिन 1 ईयर वो सीख कर आ गए थे। उस टाइम क्या अवस्था रही होगी उनकी? वो बस 15-16 वर्ष। उसके बाद निरंतर जरासंध से युद्ध चले हैं। बहुत अर्ली एज में ही वेंट द्वारिका, वहाँ पर बहुत कम उम्र में वो महाराज बन गए। तो उम्र से पहले जिम्मेदारियाँ आ गई थी उनके ऊपर। कितने वर्षों तक रहे द्वारका में? द्वारका में वो महाभारत के बाद तक रहे हैं। महाभारत के वक्त उनकी उम्र 80 to 85 अप्रॉक्स थी। उसके 36 वर्षों बाद तक द्वारिका में रहे हैं वो। फिर उसके बाद वो सबमर्ज हो गई थी समुद्र में। सुनने में आता है, कहने में आता है, कई जगह से बयान मिलते हैं और हम भी मानते हैं इस चीज़ को कि ईश्वर कहीं किसी मंदिर में नहीं है। ईश्वर को देखा जाए तो वास्तविकता में हमारे अंदर निवास करता है। फिर हम मंदिर में क्या देखने जाते हैं? ईश्वर को सर्वव्यापी कहा गया है। तो या तो आप कण कण में देखें, या फिर कण कण में नहीं देखना चाहते हैं तो ईश्वर को फिर निरंकार भी कहा गया है, शून्य भी कहा गया है, अर्थात जो है ही नहीं। तो कब तक नहीं मानेंगे आप? राधा और कृष्ण का रिश्ता शादी में क्यों नहीं बदला? नहीं, गर्ग संहिता में एक कथा आती है जहाँ पर विवाह करवाया गया था ब्रह्मा जी द्वारा। पर हमें ये जानना चाहिए कि कथाओं के संदर्भ शास्त्र के अनुसार बदलते हैं। जब आप भगवान कृष्ण के जीवन पे इतिहास ग्रंथ जब देखेंगे तो वो महाभारत है, और श्री राम के जीवन का इतिहास ग्रंथ रामायण है जो कि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो महाभारत में भगवान की मेनली एंट्री द्रौपदी जी के स्वयंवर पे होती है। उसके पहले जो श्रीमद् भागवत में भगवान का वर्णन आता है वो बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन उसमें ज़्यादा आता है। उसमें ये कथा नहीं आती है, ये गर्ग संहिता में मिलती है। एक और भगवान राम, दूसरी और भगवान कृष्ण, ये विष्णु अवतार ही हैं दोनों जी। भगवान राम को पता था कि वो भगवान है? श्री राम को ये पता है कि उनकी अहमियत क्या है। जब आपको अपने होने का ये एहसास हो कि आप उद्देश्य लेकर आए हैं, अर्थात आप डिवाइन कैटेगरी में आ गए हैं। वाल्मीकि रामायण के जो श्री राम है ये स्वयं में बहुत कॉन्फिडेंस वाले हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनमें भावनाओं की प्रधानता भी है। वो व्यक्त करना जानते हैं, वो एक्सप्रेसिव हैं, वो
बहुत अच्छे कुशल योद्धा हैं, और पावर की बात की जाए तो उन्होंने शिव धनुष को उठाया था, जिसे तो उन्हें खुद भी पता है कि आई एम स्पेशल, पर उनकी दिव्यता पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है रामचरितमानस जी में, जहाँ पर उन्हें पूर्ण रूप से हम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जानते हैं। तो जब आप इतिहास में देखेंगे तो श्री राम राजा के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध आपको मिलेंगे, पर उन्होंने स्वयं कभी नहीं कहा कि वो भगवान हैं, अपने स्वयं कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर अपनी शक्तियों को बिल्कुल प्रदर्शित नहीं किया। तो शायद वो चाहते नहीं थे कि कोई उन्हें भगवान के रूप में देखे। और अगर मैं कृष्ण की बात करूं तो भगवान कृष्ण ने तो कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मेरी पूजा करो। तो कृष्ण को बचपन से पता था कि मैं भगवान हूँ। हाँ। क्या रासलीला को लोग गलत समझते हैं? वास्तविकता में वैसे देखा जाए तो रासलीला है क्या? रास का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता, जी। और रासलीला का शाब्दिक अर्थ है कि जिस कार्य में, जिस घटना में इतनी प्रसन्नता है कि खुशी के कारण कोई भूल जाए कि वो कहाँ है, उसके सामने कौन है, कितने लोग हैं, वो किस स्थिति में है, ये सब उसे याद ही नहीं है। वो उस मोमेंट में फुल ऑफ लाइफ है और वो प्रसन्न है। इस प्रसन्नता को एक्सटेसी कहा गया है, जिसे हम हिंदी में आनंद कहते हैं। तो सुख में, खुशी में और आनंद में थोड़ा डिफरेंस होता है। आनंद इज़ मोर एक्सटेसाइज्ड वर्जन, वो एक्सटेसी है, वो उच्च लेवल की प्रसन्नता है। तो इस लीला को जब हम भागवत के अनुसार देखते हैं तब ये कहा गया कि भगवान कृष्ण सबके साथ थे। वहाँ गोपियों की उम्र कुमारावस्था से वृद्धावस्था तक की थी। कुमारावस्था यानी 5 वर्ष से कम, और वृद्धावस्था यानी कि 80 वर्ष से ऊपर गोपियाँ भी थीं। सबके साथ भगवान साथ हैं, उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है और वो इतनी खुश हैं उनके साथ कि वो खुशी से भूल जाती हैं कि सामने कौन है, कि वन की जगह है, कि वो है और भी कोई देख के जज कर सकता है। उन्हें कुछ याद नहीं है। वो इतना निस्वार्थ निश्चल प्रेम है भगवान के प्रति। और इवन जो उसके पहले गोपी गीत आता है, उस गीत में उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि हम जानते हैं आप भगवान हैं, हमें पता है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे आप सबको वक्त देते हैं, आप थोड़ा सा हमें भी सानिध्य प्रदान करें। और हम कभी आपको रोकेंगे नहीं कि आपको कहीं जाना नहीं है या हमसे दूर नहीं। आपको जहाँ जाना है, आपको जो करना है, आपका उद्देश्य आपकी कर्मभूमि में जाना है, धर्म की स्थापना करना है, आप सब करिए। पर आप हो सके तो कुछ वक्त का सानिध्य हमारे लिए। तो वो जानती हैं कि जो उनके साथ हैं वो ईश्वर हैं, वो मनुष्य नहीं है किसी भी एंगल से। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि रासलीला में गोपियों के आध्यात्मिक शरीर थे। तो ये माध्यम भी हो सकता है समझाने का कि जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तब वहाँ फिजिकल बाउंडेशन नहीं, वो प्राकृतिक शरीर नहीं है, वो आध्यात्मिक लीला है। उसकी जो समय परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं वो भी आपको बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगेंगी। अर्थात पूरा आध्यात्मिक सिनेरियो जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर अपने भक्त के पास आ जाते हैं और वो उनकी खुशी के लिए उनके साथ उनके जैसा व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण परफेक्ट थे या ग्रे कैरेक्टर? ही इज़ ऑल परफेक्ट, ऑल सुप्रीमली अट्रैक्टिव। हर तरीके से? हर तरीके से। क्या भगवान भी रूल्स तोड़ सकते हैं? भगवान रूल्स बनाते हैं, नए रूल्स बनाते हैं। अच्छा। जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन में नया आर्टिकल आएगा तो हो सकता है पुराने कुछ इनवैलिड हो जाए, तो वो नए रूल्स बनाते हैं, एट द मोमेंट बनाते हैं कि यहाँ पर ये रूल बनाना ज़रूरी है, और वो जो करते हैं वही नियम बन जाता है। क्या कृष्ण ने धर्म के लिए अधर्म का सहारा लिया? नहीं, क्योंकि धर्म के लिए अधर्म भी धर्म ही है। मतलब धर्म के लिए अधर्म धर्म ही है। जैसे कुछ लोग आपके पास रक्षा के लिए आए हैं और वो आपके घर के पीछे जाकर छिप जाते हैं,
वहीं पे कुछ दूसरे लोग आए और उनके हाथों में हथियार है, आपको दिख रहा है। आपसे उन्होंने पूछा कि क्या आपने अभी कुछ लोगों को जाते देखा है? आप सत्य प्रधान मनुष्य हैं, आपने सच कहा कि हाँ वो घर के पीछे छिपे हैं। आपको पता है कि इनके हाथ में हथियार है, ये बहुत अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। आपके सच बोलने के कारण वो पीछे गए, उन लोगों को उन्होंने मार दिया। ये धर्म था या अधर्म था? आपने सत्य कहा। वहाँ पर सत्य नहीं कहना है, वहाँ ये कहना है कि मैं नहीं जानता वो लोग कहाँ हैं। ये महाभारत की कथा है। महाभारत में एक ऋषि थे, उन ऋषि के कुटिया में कुछ लोग शरण लेते हैं, तो कुछ वहाँ शत्रु रूप में कुछ लोग आते हैं, उनके हाथों में हथियार थे, और फिर सत्य कहने के कारण वो पीछे गए, उन लोगों का उन्होंने वध कर दिया था। सत्य बोलने के कारण ऋषि को सजा मिली थी, उनका हाथ काट दिया था। अब ये तो देखना पड़ेगा। हाँ, स्टोरी मैंने सुनी है कि सत्य बोलना भी कई बार अधर्म हो सकता है। तो धर्म इज ऑल कंडीशनल, परिस्थिति में आवश्यक क्या है वही करिए। मतलब यहाँ प्रश्न ये है कि क्या धर्म को बचाने के लिए अधर्म करना उचित है? बिल्कुल उचित है, बिल्कुल उचित है। मतलब अगर धर्म की रक्षा करनी है, थोड़ा अधर्म भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन धर्म की रक्षा करो। आप ऑथेंटिक रहें, आप धर्म की रक्षा के लिए ही अधर्म करें। फिर आप खुद को छल नहीं कर सकते या ईश्वर के साथ छल नहीं कर सकते कि आपके सेल्फ मोटिव हैं, फिर भी आप नाम दे कि नहीं धर्म के लिए मैंने अधर्म किया है। नहीं, अगर सच्चाई है तो फिर गो विद दैट। अगर इसमें 0.1% भी असत्य है तो फिर अधर्म मत करिए। पर इसके लिए मनुष्य के खुद के पास उतना विवेक होना चाहिए कि वो धर्म अधर्म को अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पाए। आज हम सही गलत का भी बेसिक अंतर नहीं पता कर पाते। एक गिरीश कर्नाड जी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने एक प्रसंग रामायण का उसके ऊपर लिखा कि जब बाली को छुप के भगवान श्री राम ने बाण मारा तो बाली नीचे गिरा हुआ था। उसने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान राम ने छुप करके बाण मारा। यहाँ कौन सा धर्म दिखाई देता है आपको? जी, तो पहली चीज़ तो ये कि श्री राम अयोध्या के राजकुमार हैं। अयोध्या की सीमा सिर्फ हम उसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ना समझे। उस वक्त पे सूर्यवंश का एक छत्र राज था। गिने चुने जो राज्य थे, मिथिलांचल था, उसके ऊपर जो कश्मीर का एरिया जहाँ से मेनली लोग आया करते थे, वो कुछ राज्य थे गिने चुने। पर उसके अतिरिक्त सबसे ज़्यादा जिनकी शरणागति राज्य लेते थे या जिनका प्रताप था वो सूर्यवंशी राजाओं का होता था। तो ये जो एरिया आता है ये आई थिंक कर्नाटका में जो हम्पी, जिसे किष्किंधा कहा गया, उस वक्त की उस जगह को डेस्टिन किया गया है कि यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो पहला तो भगवान राम की जो सीमा क्षेत्र है ये उसके अंतर्गत आएगा, अर्थात यहाँ के भी अधिपति हम राम जी को ही कहेंगे। अगर वो वनवास में नहीं होते तो अयोध्या के राजा बनते, तब तो और पूरी तरह से शरणागति हो जाती किष्किंधा की अयोध्या के सामने। अब दूसरी चीज़, कमिंग टू योर क्वेश्चन कि बाली का पीछे से राम जी ने वध किया था। राम जी का जो वाल्मीकि रामायण में जवाब आया है कि मैंने तुम पर वार नहीं किया है, ना मैं तुमसे कोई युद्ध कर रहा हूँ, और इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने तुम्हें दंड दिया है तुम्हारे कार्य के लिए। तुम्हारा सुग्रीव जी का क्या चल रहा है ये भाइयों के बीच की बात है, पर जिस वक्त सुग्रीव यहाँ नहीं है उस वक्त पे उनकी वाइफ के साथ जो तुम्हारा कार्य रहा वो किसी एंगल से जस्टिफाई नहीं था। और तुम पुत्री की दृष्टि से या ऐसा कोई जिसकी आपको रक्षा करनी है उस दृष्टि से ना देखकर अगर किसी भी अनुचित दृष्टि से देखेंगे तो उससे बड़ा अधर्म मेरी दृष्टि में कोई नहीं है। तो आपको क्षमा करना ही पहली बात तो मैंने सोचा नहीं। दूसरी चीज़, मैंने जो किया ये आपका दंड था, और एक तीर ही मारा है राम जी ने। अब उस एक तीर में इतनी पावर है कि सामने वाले के प्राण जा रहे हैं, तो ये तो फिर राम जी की कला है कि अगर इतना वीर है सामने वाला, एक तीर में जिनने रावण को मारा है, रावण जिनसे युद्ध हार चुके हैं, सिर्फ राम जी के एक तीर में वो
बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि श्री राम को पता है कि कहाँ युद्ध करना है, कहाँ युद्ध नहीं करना है, बट यहाँ पे जब आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपको श्री राम का पक्ष गलत नहीं लगेगा। जब आप पूरी तरह से कंपेयर करेंगे, सिर्फ इस घटना को देखकर जस्टिफाई मत करें, सिर्फ ये घटना कि युद्ध हो रहा है और पीछे से उन्होंने वार किया। बैकग्राउंड तो देखिए बाली का, उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो अभी उन्होंने कितने अधर्म किए, और इवन उनकी वाइफ, सुग्रीव जी की वाइफ, उनके साथ बिल्कुल खुश नहीं है, वो तो अभी भी उनका ही इंतज़ार कर रही हैं, उसके बाद भी तो ये गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं धर्म को बचाने के लिए अधर्म का पक्ष लेना जरूरी है। चलिए मैं बात करूंगा महाभारत के कुछ ऐसे महारथियों के नाम लूंगा, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कर्ण के वध में कृष्ण की जो भूमिका थी वो कितनी एथिकल लगती है आपको? जी, तो पहला तो इन 3 के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ एक्चुअली। हम द्रौपदी जी को ब्लेम करते हैं, या कई बार बहुतों को ब्लेम करते हैं, युधिष्ठिर जी को ब्लेम करते हैं, कहीं ना कहीं तो सहभागिता वहाँ हर किरदार की है युद्ध के लिए। बट फिर भी जो आप टॉप 3 कैरेक्टर्स देखेंगे जो कि पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं युद्ध होने का, तो वो महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण। भीष्म पितामह ने जीवन भर बहुत त्याग तपस्या का जीवन जिया है, बट उसके बाद भी सिंहासन के प्रति जो उनकी हर एंगल में साथ देने की प्रतिज्ञा थी वो अनुचित थी। कि सिंहासन का पक्ष चाहे धर्म के साथ हो चाहे अधर्म के साथ हो, मैं सिंहासन के पक्ष में हूँ, ये अनुचित है। दूसरी चीज़, भीष्म पितामह ने जितना पांडवों की सेना में विध्वंस किया उतना किसी और ने किया भी नहीं। इतने सारे युद्ध के पहले व्यू रचे जाते थे जिसमें भीष्म पितामह की जो युद्ध स्ट्रैटेजी थी दैट वाज एक्सीलेंट। मतलब वो इतने कुशल योद्धा हैं कि उन्हें पता है कि किस व्यू को किस व्यू बनाकर काटा जाता है। तो एक शुरुआत में वर्णन आता है कि ईगल फॉर्मेशन हुआ, ईगल के शेप में व्यू रचा गया, तो सामने वालों ने गरुण का व्यू रच दिया, फिर एक में चक्र व्यू रचा गया। तो अलग अलग फॉर्मेशन भी भीष्म पितामह को पता है। उस फॉर्मेशन में वो इतना विध्वंस कर रहे थे पांडवों की सेना का कि वहाँ पर फिर उन्हें रास्ते से हटाना आवश्यक था। अगर ये नहीं हारेंगे, अगर इन्होंने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो फिर कौरवों का पक्ष बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है। तो वहाँ पर भीष्म पितामह के सामने जब शिखंडी आते हैं, उस वक्त पे अर्जुन ने पीछे से तीर चलाया था, तो ये आवश्यक था, उस समय की ज़रूरत थी। दूसरे हैं गुरु द्रोण। तो द्रोणाचार्य जी भी, उनके तो सब स्टूडेंट्स थे, उनके एक आदेश पे जिस वक्त पे द्यूत क्रीड़ा का खेल हो रहा था ये तीनों उपस्थित थे वहाँ पे, पर इन तीनों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन किया था विकर्ण ने जो कि कौरवों के पक्ष से थे, ऑब्जेक्शन किया था विदुर जी ने, क्रोधित सब थे, बहुत निराश हो गए थे गुरु द्रोण और भीष्म पितामह, पर उसके बाद भी डायरेक्ट ऑब्जेक्शन वो सिंहासन के सामने नहीं दे सकते। तो भगवान कृष्ण का ये पॉइंट है कि जब आप इतने बड़े अधर्म को होते देख रहे हैं तो मैं क्या समझूं आप में क्या धर्म का ज्ञान है। अगर आपने ये होते देख लिया तो जो अभी तक जीवन की तपस्या थी वो किस अर्थ की रही। इससे भले होता कि अगर आप अभी तक निष्काम कर्म के रास्ते पे चलते तो अब तक तो आपको मुक्ति मिल जाती, पर आपने ये नहीं किया। आपने द्यूत क्रीड़ा को होते देखा, आपने भाइयों को दांव पर लगाया जा रहा था, आपने तब भी मना नहीं किया। आपने द्रौपदी को वहाँ पर लाया गया, आपने तब भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। इवन जब दुशासन आगे बढ़ने लगते हैं आप तब भी देख रहे थे। इसे मैं धर्म कहूँ तो। और तीसरे कैरेक्टर अंगराज कर्ण है। अंगराज कर्ण का साथ अगर नहीं मिलता दुर्योधन को तो वो अर्जुन से कभी डायरेक्ट कंपटीशन करने की क्षमता नहीं रख रहे थे। उन्हें पता था कि मेरे सामने भीम है, ठीक है, वो भी बहुत कुशल योद्धा है, दुर्योधन भी, पर उसके बाद भी अर्जुन का जो कॉम्पिटिटर उनके पास आ गया, उनकी वजह से वो ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि अब तो मेरे पास अर्जुन का भी सॉल्यूशन है, वो ज़्यादा अच्छा धनुर्धर है। तो इन तीनों का सपोर्ट अगर नहीं मिलता तो कौरवों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पांडवों से युद्ध करें। एक और अगर मैं कर्ण की बात करूं, दूसरी ओर
अर्जुन, कौन ज़्यादा शक्तिशाली लगता है आपको? अर्जुन फॉर श्योर। अगर भगवान श्री कृष्ण साथ नहीं है तो? फिर भी अर्जुन। विराट युद्ध में अर्जुन और कर्ण का आमने सामने युद्ध हुआ था। विराट युद्ध जिस वक्त मत्स्यराज से अज्ञातवास पूर्ण हुआ था पांडवों का, वो बाहर आते हैं, सामने पूरी सेना खड़ी थी हस्तिनापुर की, सारी सेना को अर्जुन ने सिंगल हैंडेडली हराया था, सामने कर्ण भी थे। लेकिन एक प्रसंग ये भी आता है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वो महाभारत में नहीं है। तो ये प्रसंग क्या बनाया गया है? बिल्कुल बनाया गया है, वो महाभारत में नहीं है कि मैं एक बार मारता हूँ तो रथ ज्यादा पीछे जाता है, वो मारता है तो ये नहीं। तो उसमें बताया गया है कि अहंकार को तोड़ने के लिए, ये महाभारत में नहीं है। तो ये कहाँ से बनी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें आती हैं, मैसेज छोड़ती हैं? ये हर जगह से आती हैं। अच्छा चलिए मानते हैं, क्या युद्ध को जीतने के लिए रूल्स को तोड़ना उचित है? ये कैटेगरी है कूटनीति की। कूटनीति में ये परमिशन दी जाती है कि आपको हर बार शक्ति नहीं, बुद्धि से भी युद्ध जीतना पड़ता है। तो जैसे जो बिल्कुल क्षत्रियों के ऑथेंटिक युद्ध होंगे जहाँ वो उसूल और धर्म का पालन करते हैं, तो सामने वाले से भी अपेक्षा रखते हैं कि उसूल और धर्म का पालन करेंगे, सामने वाले से बिल्कुल अपेक्षा रखते हैं। पर जब उन्हें ये समझ आने लगे कि सामने वाला बिल्कुल एथिक्स नहीं देख रहा, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसूल क्या है, धर्म क्या है, नियम कायदे, जब वो नहीं ध्यान दे रहे तो फिर हम क्यों दें? तो महाभारत के पर्टिकुलरली युद्ध की जब हम बात करें तो दोनों जगह से नियम तोड़े जा रहे हैं। कहीं शाम को आक्रमण कर दिया जा रहा है, जबकि युद्ध शुरुआत में ही नियम बना दिए गए, सूर्यास्त के बाद आप युद्ध नहीं करेंगे, पर रात में आक्रमण कर रहे हैं, फिर एक अकेले बच्चे को घेर कर महारथी मार रहे हैं। तो जब सामने वाले नियम का पालन नहीं कर रहे तो वो क्यों अकेले करते रहें? जीवन भर नियम का पालन ही किया था, उसका यही असर हुआ कि युद्ध हो गया लास्ट में। तो ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा दुर्योधन को कि मैं इस युद्ध में कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो युद्ध जो है केवल अस्त्रों से नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आपने बौद्धिक बताया ये भी था। और बौद्धिक युद्ध, ये तो महाभारत का एक डायलॉग भी था कि युद्ध रणभूमि से पहले मनुभूमि में जीता जाता है। कि आप बाहर जीतें उससे पहले आप भीतरी रूप से विजय पा लें, उसके बाद ही आप बाहर विजय पा पाएंगे। क्या भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े स्टैटिस्ट थे? हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, फेरोशियसली इंटेलिजेंट। अगर आज कृष्ण होते तो उन्हें किस प्रकार से क्रिटिसाइज किया जाता? क्रिटिसाइज तो नहीं किया जाता, बिकॉज वो उस वक्त पे भी उनके सामने किसी की एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं होती थी। उनके सामने जो गिने चुने जो लोग सामने आते हैं महाभारत में आपको, कि दुर्योधन है, शिशुपाल थे, और गिने चुने और कैरेक्टर्स हैं जो भगवान कृष्ण के सामने कुछ कह सकते हैं। तो उनके अतिरिक्त बाकी और कोई नहीं है जो इतनी क्षमता रखे जो भगवान के सामने कुछ उनको कह पाए। अगर मैं बात करूं आत्मा की, तो आत्मा क्या है? वेदांत में मेनली आत्म तत्व का वर्णन आता है कि उस सत्य को देख पाना जिसे और कोई नहीं देख पा रहा है, या फिर अपनी उन लेयर्स में झांक के देखना जहां आपको पूर्ण रूप से शांति मिल पाए। वो स्वरूप जो आपके भीतर ही है, पर वो हर बंधन से परे है, वो हर बाउंडेशन से परे है, वो हर दुख से परे है, वो सुख से भी परे है। वो ऐसा स्टेट है जहाँ पर सिर्फ चिदानंद आनंद है, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ दिव्य परमानंद मिल रहा है जो कि ईश्वर से सबसे निकटतम स्थान है। तो वो स्टेट ही आत्मा कहा गया है, उसे ही वेदांत में तुरीय अवस्था कहा गया है, जो ब्रह्म की अवस्था है। यानी जब आप ध्यान में, समाधि में बहुत गहराई में उतर आते हैं, तब जिस स्टेट ऑफ माइंड का आपको अनुभव होगा वो तुरीय अवस्था होगी, अर्थात जो ब्रह्म की अवस्था है। अद्वैत दर्शन के अनुसार सिर्फ वही एक ब्रह्म है जो सब में वास कर रहे हैं। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे आत्म तत्व सिर्फ वही है और वही ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त जो आपको दिख रहा है ये टेम्परेरी होता है, और शंकराचार्य जी के अनुसार वो जो क्षणिक है उस पर मनुष्य का ध्यान नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड माया।
तो जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं परमात्मा का स्वरूप है, जी अंश। हाँ बिल्कुल है। और ये तो पुण्यात्मा हम्म, और पापात्मा, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है। हम्म। जब आप कर्म सिद्धांत मानेंगे, हम्म। कर्म सिद्धांत अर्थात जो कर्म कर रहा है, और जब तक आपको ये बोध होगा कि आप कर्म कर रहे हैं तब तक आप करता हैं। हम्म। कर्ता बोध ही आपको कर्म बंधन में लाता है। तो जब तक आपको लग रहा है कि आई एम द डूअर, करने वाला मैं हूँ, तब तक आपके लिए कर्म महत्वपूर्ण है। पर जहाँ आपको ये अनुभव होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, वास्तव में प्रकृति के गुण हैं, जो गीता में कृष्ण भी कहते हैं, प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, वहाँ पर मनुष्य कर्ता बोध से मुक्त हो जाता है। जब तक वो स्वयं को कर्ता मानता है तब तक उसके लिए पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट है, यानी क्या करना उचित है, क्या करना एथिकल है, क्या करना एथिकल है, मॉरलिटी इमॉरलिटी। पर जहाँ मनुष्य स्वयं को कर्ता ही नहीं मानता कि मैं करने वाला ही नहीं हूँ, तो ब्लेम मेरे ऊपर कैसे आ सकता है कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। तो इस भाव को महसूस करना, इसका रियलाइज करना, इसे ही बोध कहा गया है। वही बोध ज्ञान जो कि सिद्धार्थ को मिला था बोध गया में, कि आई एम नॉट द डूअर, ये ईश्वर की माया है, प्रकृति है जो कि अपने हिसाब से कार्यरत है, और आप इसके साथ सिर्फ फ्लो स्टेट में रहें, जो आपसे आपके माध्यम से कराया जा रहा है, आप इस माध्यम को पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करें, और कर्ता बोध से मुक्त हो जाना ही आत्म तत्व को जानने का मार्ग है। और अगर मैं बात करूं माया क्या है, तो माया क्या शब्द है? जी, तो आचार्य शंकर के अनुसार वो चीज़ जो कि क्षणिक है, टेम्परेरी है, और ब्रह्म से अलग है, अनभिज्ञ है, वो माया है और वो मिथ्या है। विशिष्ट अद्वैत में रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि संसार पूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है, बिकॉज कुछ वक्त के लिए ये उचित लगता है, सत्य लगता है, यथार्थ लगता है, पर जैसे ही आप ब्रह्म से मिल जाते हैं तब आपको लगता है कि ये यथार्थ था, पर एक्चुअल में उसका पूर्ण रूप ब्रह्म है। तो दोनों ईश्वर के ही रूप हैं, पर ये दोनों ब्रह्म हैं और एक ही हैं, सत्ता एक की ही है। पर शंकराचार्य एक अलग स्तर पर जाकर कहते हैं कि जैसे कोई स्वप्न देख रहा है, समवन इज ड्रीमिंग, और वो जैसे ही जागृत हो गया, सपने की दुनिया उसके लिए खत्म हो गई। वैसे ही जब हम अपने आत्मबोध में जाग जाएंगे, हमारे लिए ये दुनिया खत्म हो जाएगी, जो हमारा वास्तविक रूप होगा। वो इस स्तर पे जाकर सोचते हैं। अच्छा, माया से जो परे जीवन है, हाँ हाँ, मान लीजिए मुझे माया का ज्ञान हो गया, पूरा बोध हो गया कि मुझे माया क्या है, इससे जो ऊपर जीवन है वो किस तरह का जीवन है? उस स्टेट को कोई ट्रेट नहीं दिया गया, उसके कोई लक्षण नहीं बताए गए। वो अवस्था है, ऐसी अवस्था जहाँ पर द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। जो द्वंद्व है वो केवल इस दुनिया में है, पर वो एक ऐसा रेल्म है जहाँ पर आपके द्वंद्व नहीं है, जहाँ पर बंधन नहीं है, जहाँ पर द्वैत नहीं है, मैं तुम अलग नहीं है, वहाँ सिर्फ वननेस है। Someone's prone to oneness, he has achieved the state of Brahma itself. कि वो ब्रह्म की अवस्था है जहाँ पर लक्षण नहीं मौजूद है, जहाँ पर ट्रेट नहीं मौजूद है, जहाँ गुण नहीं मौजूद है, वहाँ सिर्फ एक परम आनंद है और ईश्वर का सत्य है। तो ये चीज़ें तो सत्य हैं कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास जितना भी जीवन चक्र चल रहा है जी, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो धन दौलत हो, ये सब देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा कि अर्जुन, जो तुम इस दुनिया में देख रहे हो ना, ये सब मेरी माया का एक स्वरूप है, इससे ऊपर उठ करके देखो तो मैं दिखाई दूंगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, या आपका जवाब क्या होगा कि माया से ऊपर उठ करके ही भगवान को पाया जा सकता है, या माया के अंदर रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है? माया इज द मीडियम। हम अस्तित्व में आते हैं माया की वजह से। अगर डुअलिटी नहीं होगी, जो एग्जिस्टेंस है और नॉन एग्जिस्टेंस है, कि जैसे सांख्य दर्शन में जिसे पुरुष और प्रकृति कहा गया है, तो पुरुष जब प्रकृति में प्रवेश करेगा तभी जीवन संभव होगा जी। तो डुअलिटी के, चाहे वो क्षेत्र हो, क्षेत्रज्ञ हो, गीता में कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र का ज्ञान रखने वाला क्षेत्रज्ञ है,
और क्षेत्रज्ञ नहीं होगा तो क्षेत्र का कोई अर्थ नहीं है, क्षेत्र नहीं होगा तो क्षेत्रज्ञ जानेगा किसे? वेदांत में कहा गया है कि उसे कोई देख नहीं सकता क्योंकि वो स्वयं देखने वाला है। उसे सुना नहीं जा सकता क्योंकि वही सुन रहा है। उसे अनुभव नहीं किया जा सकता क्योंकि वही अनुभव कर रहा है जी। तो जिस चीज़ को जाना जाए वो प्रकृति है, और जो जानने वाला है वो पुरुष या ब्रह्म या ईश्वर का अंश है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माया इज़ द मीडियम इन चीज़ों को जानने का। माया के कारण जो अस्तित्व संभव हुआ है, एग्जिस्टेंस आया है, इस एग्जिस्टेंस में ही तो हम समझ पाएंगे कि नॉन एग्जिस्टेंस या ईश्वर क्या है। और ये एक कई सत्संगों में सुना है, कई चीज़ें सामने आती हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष इज़ अल्टीमेट सेल्वेशन, मुक्ति का मार्ग, जहाँ पर आप इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाए, जहाँ इच्छाएं समाप्त होती हैं। जी, जहाँ आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। और थोड़ा हम इसमें अगर साइंस देखेंगे तो जो क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट्स हमारे दिमाग में होते हैं, ये चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक आप इन्हीं चीज़ों से, जो प्रीवियसली वी वर टॉकिंग कि मे बी क्वांटम जो एटम्स होते हैं वो अनटैंगल्ड हो जाएं किसी चीज़ से। तो जब तक ये अटैचमेंट किसी और चीज़ से रहेगा तब तक आप साइंटिफिकली आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जहाँ आपकी इनर साइकोलॉजी एक जगह स्थिर हो गई, फोकस्ड हो गई, आपका मन भटक नहीं रहा है, आपका कोई नया विचार ऐसा नहीं आ रहा है जो आपको फ्यूचर से बांध कर रखे, अर्थात इसे कहते हैं इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाना, तो आप इसी दुनिया में रहते रहते बाउंडलेस हो जाएंगे। क्या बिना भक्ति के भगवान को समझा जा सकता है? नहीं, भक्ति मार्ग में आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग से ज़्यादा मनस्थिति का नाम है। कोई भी ज्ञान बिना भक्ति के पूर्ण नहीं होगा और भक्ति ज्ञान के बिना साकार नहीं होगी। तो जब तक आप भगवान के प्रति समर्पण या फिर निस्वार्थ प्रेम नहीं रखेंगे तब तक आप उन्हें जान नहीं सकते। धर्म का असली अर्थ क्या है? करुणा, और वो कार्य जो कि सस्टेनेंस, जिसे धार्यतीति धर्म कहते हैं, कि जो सस्टेनेंस बनाकर चले, जिनके कारण जीवन की निरंतरता बनी रहे। और सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन का आंसर होगा कि कंडीशन वाइज सबका धर्म बदलता भी है, तो जो तत्व है धर्म के ये नहीं बदलते, इसे आप अपने भीतर स्थान दें। वो दया है, वो सत्य है, वो तपश्चर्या है, वो वचन निर्वाह है, वो आपके अच्छे गुण हैं जो कि धर्म का तत्व आप में बचा कर रखे हैं। अब इन तत्वों का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, कहाँ नहीं करना है, ये कंडीशन आ गई है। कंडीशनल चीज़ों को हमेशा विवेक से उसी मोमेंट पे डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए अपने विवेक को हम बढ़ाने का प्रयास करें, तब जाकर धर्म की गहन समझ हम में आ पाएगी। क्या आपको लगता है कि आज का जो समाज है हमारा, वो पुरुष प्रधान है? पेट्रियार्कल सोसाइटी आई थिंक पूर्व वैदिक काल के बाद से हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में आपको उसके ट्रेसेस मिलते हैं कि धीरे धीरे विमेन से राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, और जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो प्रभावती गुप्त वाज एक्सेप्शनल केस। उनके अतिरिक्त किसी को भी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग वे में जाने लगा। तो धीरे धीरे ये पेट्रियार्कल सोसाइटी बनती गई। अभी मैं कुछ नाम लूँगा आपके आगे, इनके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे रानी लक्ष्मीबाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीरता, फेरोशियस। इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, टफ डिसीजंस ऑन द स्पॉट एंड वेरी एम्बिशियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ज्योतिबाई फुले, रिवॉल्यूशनरी थॉट, मदर टेरेसा। एजुकेशन। उनके बारे में दो मत प्रसिद्ध हैं। कुछ उन्हें मिशनरी से ज़्यादा जोड़ते हैं, कुछ उन्हें दया की मूर्ति कहते हैं। तो आई थिंक पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति की ये एक पक्ष को हम नहीं उजागर कर सकते, तो दोनों पक्ष होते हैं व्यक्ति के जीवन में। अगर वैसे थ्रू आउट उनकी लाइफ देखी जाए तो हाँ, उन्होंने मदद तो की ही है बहुतों की। सरोजनी नायडू, वेरी नॉलेजेबल, टैलेंटेड। अच्छा, मैं कुछ चर्चित नाम आपके आगे लूँगा, आपके क्या विचार हैं इन पर?
उसका थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपका नाम है पलक किशोरी और दूसरी तरफ नाम है जया किशोरी, क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, डिफरेंसेस इन थॉट्स, बट वैसे मार्ग एक ही है। मार्ग एक है। भगवान कृष्ण का। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप बहुत चर्चित नाम है। हम्म। आ, आस्था या चमत्कार दो चीज़ें आती हैं, तो जो चीज़ें वो होती हैं उनके कथा में हम्म। कि वो नाम लेकर के बुलाते हैं, कोई आता है फिर उसके बारे में पूरी डिटेल बता देते हैं और क्राउड बहुत बहुत मात्रा में आता है। क्या लगता है आपको? इस पे थोड़ा डीप डाइव की ज़रूरत होगी मे बी, क्योंकि मिसकंसेप्शन हो सकता है लोगों को। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इतना देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे ये पता चल गया है कि प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी क्लासिकल वाले नहीं मानते थे कि हर जगह वैक्यूम में भी 0 पॉइंट एनर्जी है, पर क्वांटम के बाद वो मानने लगे कि हाँ, फिज़िक्स की ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर फिज़िक्स के लॉ काम नहीं करते। तो नई नई सत्य हमारे सामने आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो हम किसी चीज़ को बिल्कुल फुल फ्लेजेड नहीं कह सकते कि ये गलत है कि ये सही है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कुछ समथिंग पैरानॉर्मल इज़ हैपनिंग ऑल्सो, तो परसेंटेज वाइज वो 20% ही ऑथेंटिक केस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको कारण नहीं पता, पर आप 80% रेस्ट ऑफ द केसेस देखेंगे तो साइकोलॉजी के अनुसार वो सिज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं। सिज़ोफ्रेनिया वेरी डेंजरस डिसीज़, जहाँ पर हेल्यूसिनेशन होना, वो सुनाई देना जो आवाज़ें हैं नहीं, वो देखना जो कि दृश्य है नहीं। तो ऐसा नहीं कि मनुष्य वो झूठ बोल रहा है, ऐसा हेल्यूसिनेशन का अर्थ ही यही है कि उसे सच में सुनाई दे रहा है, उसे सच में दिख रहा है जो कि है नहीं, वो सुनाई दे रहा है जो कि आवाज़ें नहीं है कहीं पे। तो ये चीज़ें होती होंगी, बट परसेंटेज वाइज ये बहुत रेयर होती हैं। ये 20% होगा, बट रेस्ट ऑफ द केसेस वो मेंटल डिसऑर्डर ही होंगे। अब तो अर्लियर यूज टू कॉल्ड एज मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट उसके बाद डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाने लगा। और दूसरी बात ये कि अब उनके दरबार में क्या होता है, तो अगर इतने सारे लोग उस कुछ वक्त भगवान राम का नाम भी ले रहे हैं तो मुझे कुछ गलत नहीं लगता इसमें। और अगर आने वालों को रिलीफ मिल रहा है जो थेरेपिस्ट के पास नहीं मिल रहा है, तो ठीक है भाई, आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। हम इस ईगो को लेकर नहीं बढ़ सकते कि आपका इस डायरेक्शन में ही सॉल्यूशन मिले, या फॉर एग्जांपल आपको थेरेपिस्ट से सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो बिल्कुल सही है, या आपको किसी की बातों से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो गलत। नहीं, अगर सॉल्यूशन सच में आपको वहाँ जाकर मिल रहा है तो जाइए, पर बशर्त आपका सॉल्यूशन हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मेंटल पीस है, आपको रिलीफ मिल रहा है, तो जाइए फिर। तो इसमें हम जज करने से बेहतर है कंडीशन देखें कि हर केस में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी ये ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों पे वो मेंटल इश्यूज भी होते हैं, बट अगर पीपल आर गेटिंग रिलीफ देयर तो दे मस्ट गो देयर। एक और चर्चित नाम आचार्य प्रशांत, क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं लोग लेकर के आते हैं, बच्चे भी, युवा वर्ग भी, और वो बड़ा ही साइंटिफिक और तार्किक तार्किक बातें करते हैं। तार्किक बातों का उनके मैं खुद भी बहुत सम्मान करती हूँ। हाँ, बस बोलने के तरीके सबके अलग होते हैं, तो उनकी तार्किक बातें बिल्कुल जायज़ हैं, बिल्कुल वैलिड हैं, आई रिस्पेक्ट हिम। चलिए, आपके एक क्षेत्र से एक नाम लेता हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी। आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी देखा जाता है कि वो प्रश्नों के जवाब देते हैं। उनके प्रांगण में लोग आते हैं, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी करते हैं, सीधे भी करते हैं, और फिर उनके जवाब देते हैं। कैसा देखती हैं आप उनको? उनके अगर हम डेली लाइफ को देखें, या फिर आप 24 घंटों में ये 2 घंटे हटाकर जहाँ पर वो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं या इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है सामने वालों के साथ, उसके अलावा उनका समय अधिकतम जाता है कभी गायों की सेवा में, कभी माताओं की सेवा में।
तो हम इन चीज़ों को भूल नहीं सकते या नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। इसके अतिरिक्त अगर वीडियो बन रहे हैं, अगर वो कुछ ऐसे जवाब दे रहे हैं, तो ये उनका खुद का निर्णय है, इस पे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर ही इज़ डूइंग वो अच्छा कार्य है, उसे वो करते रहें। ओशो एक बहुत पुराना नाम, क्या कहना चाहेंगी? ओशो को कभी पढ़ा है आपने? जी, इनक्रेडिबल दार्शनिक के रूप में वो बहुत गहरे व्यक्ति हैं और भगवान कृष्ण पे उन्होंने बोला भी है, बहुत सटीक, बहुत अच्छा बोला है, मीरा जी पे बोला है, फ़िलॉसफीज़ को बहुत एक्सप्लोर किया है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें आई एम नॉट एग्री विद हिम एट ऑल, पर व्यक्ति के अच्छे पक्ष की हमें सराहना भी करनी चाहिए। तो एज अ दार्शनिक ही इज़ इनक्रेडिबल, बट आप उसे वैदिक धर्म से लिंक्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बातों में हो सकता है धर्म का तत्व ना बदले, पर बताने का तरीका जो है वो मान्य नहीं किया जा सकता है, जो सनातन वैदिक परंपरा का तरीका है उससे। क्या सनातनी होने के लिए हिंदू होना ज़रूरी है? सनातन वैदिक परंपरा में हिंदू, पहले तो ये जो शब्द है ये हमें डायरेक्टली वेदों में मिलता नहीं है। उस वक्त पे आर्य शब्द इस्तेमाल किया जाता था। आर्यन अर्थात जो पूर्ण रूप से सिविलाइज्ड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके रहने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल बेस्ट है, तो दे वर कॉल्ड एज आर्यंस, वो आर्य हैं। तो उनके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो उन्हें सनातनी बनाते हैं। तो मेरे पर्सनली मत के अनुसार अगर आप में ये ट्रेट्स या क्वालिटीज़ हैं तो आप स्वयं को सनातनी ही कह सकते हैं। डजेंट मैटर आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। सर्टेन एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, वो एट्रीब्यूट्स अगर आप में हैं, और हमारे यहाँ तो एट्रीब्यूट्स को ही प्रधान कहा गया है, जिसका पढ़ने में मन लग रहा है उन्हें ब्राह्मण के लक्षण कहे गए, जिनका रक्षा करने में मन लग रहा है उन्हें क्षत्रिय के लक्षण कहे गए। तो अगर सर्टेन लक्षण आप में हैं तो आप सनातनी ही हैं। चलिए, चलते चलते हमारे युवा दर्शकों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? आप भगवद गीता पढ़िए जी। आप जितना हो सके उतना नेचर की रिस्पेक्ट करिए, प्रकृति के निकट रहिए, अपने से बड़ों का आदर करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, और व्यक्ति के रूप में स्वयं के सुधार का प्रयास करिए। सुधार की गुंजाइश हर जगह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय द रामलीला टॉक्स को दिया, और आपके साथ अध्यात्म, धर्म और ज्ञान पर जो चर्चा हुई बहुत आनंद आया, और द रामलीला टॉक्स की तरफ से आपको आने वाले भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।